जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री नरसिंह देव भगवान की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने भावपूर्ण हृदय से यह सुंदर भागवत कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी हमारे समग्र पटेल परिवार, श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय दिवस में पुनः एक बार आप सबका हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य है समस्त विघ्नों को हरने वाले, प्रायः इस जगत में, इस दुनिया में किसी भी विधि विधान को या किसी भी मंगल कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम श्री गजानन गणपति महाराज की पूजा की जाती है, श्री गणेश स्थापना की जाती है, इस उद्देश्य से कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं इस कार्य में किसी भी प्रकार का विघ्न न हो, इस कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा न हो। और निश्चित ही गजानन गणपति महाराज गजाननम भूत गणाधि सेवितम कपित जाम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। गणेश जी तो विघ्नेश है, विघ्नों के ईश्वर है, विघ्नों के देवता है। सो निश्चित ही गणेश स्थापना करने से, गणेश जी की पूजा करने से हमारे कार्यों में आने वाले सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। सो कुल मिलाकर गणेश जी हम सब के विघ्नों को हरते हैं। परंतु गणेश जी में दुनिया के विघ्नों को हरने की शक्ति कहां से आती है? गणेश जी के अंदर संसार के विघ्नों को दूर करने का सामर्थ्य कहां से प्राप्त होता है? जब ये प्रश्न पूछा गया तब विधाता ब्रह्मा ने, श्री ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में इसका उत्तर दिया। यत पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंदे प्रणाम समये स गणाधिराज। गजानन गणपति महाराज भगवान नरसिंह देव के चरणों में अपना मस्तक झुकाकर भगवान नरसिंह देव के चरणों से कृपा प्राप्त करके इस दुनिया के छोटे बड़े सभी विघ्नों को हरते हैं। गजानन गणपति महाराज के इष्ट आराध्य यदि कोई है तो वो है भगवान नरसिंह देव, और इसका प्रमाण है ब्रह्म संहिता। जैसे मनु संहिता है और
बहुत सारी संहिता है, वैसे एक है ब्रह्म संहिता। सो उस ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने कहा, श्री गजानन गणपति महाराज भगवान नरसिंह देव के चरणों में मस्तक रखते और भगवान नरसिंह देव के चरण विनिधाय कुंभ, गणेश जी के मस्तक पर 2 कुंभ जैसे निशान है, मतलब उभरा हुआ भाग है। तो भगवान नरसिंह देव अपने चरण गणेश जी के मस्तक पर रखते हैं और सर्व समर्थ हो जाते हैं श्री गणेश जी महाराज। तो गणेश जी को भी विघ्न हरने की शक्ति देने वाले विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव भगवान है। और ऐसे नरसिंह देव भगवान की पावन पुण्य जयंती, भगवान नरसिंह देव का जन्मदिन आ रहा है। आप कोई भी अच्छा काम करोगे ना, विघ्न आएंगे, बहुत विघ्न आएंगे भक्तों। और विघ्न न आए तो समझो काम में कुछ गड़बड़ है। सो किसी भी अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं। मैं तो प्रकट दृष्टांत दूं, आज ये इस्कॉन संस्था जिसमें हम सब लोग अभ्यास कर रहे हैं, कितनी व्याप्त है, पूरी दुनिया में इस्कॉन संस्था व्याप्त है, इनका प्रचार प्रसार कितने अच्छे से चल रहा है। लेकिन जिन दिनों जगत गुरु शिल प्रभुपाद इस संस्था की नींव डाले और इस संस्था की स्थापना कर रहे थे, शुरुआत के दिनों में जब वे प्रचार कर रहे थे, तो प्रभुपाद के जीवन में अनेकों विघ्न आए। सत्कर्म करने वालों के जीवन में विघ्न आते ही हैं। शिल प्रभुपाद के जीवन में, हमारे इस्कॉन संस्था में, मंदिरों में बहुत विघ्न आए, अनेकों प्रकार के विघ्न। और फिर अंततः शिल प्रभुपाद जी ने निर्णय लिया कि दिन में 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, रोज प्रत्येक दिन 3-3 बार हम भगवान नरसिंह देव का स्मरण करेंगे, भगवान नरसिंह देव को याद करेंगे और भगवान नरसिंह देव की आरती और पूजा करेंगे। और तब से हमारे इस्कॉन में एक ऐसी आरती है जो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, प्रत्येक दिन में 3-3 बार होती है, और वो है नरसिम्हा आरती। नमस्ते नरसिंहाय, मैं प्रणाम करता हूं नरसिंह भगवान को। जो नरसिंह भगवान इस संसार में प्रकट हुए, क्यों? तो कहते हैं प्रहलाद अल्हाद दाई ने हिरण्यकशिपु को मारना ये मूल उद्देश्य नहीं था। ऐसे तो आते हैं जाते हैं, लेकिन भगवान नरसिंह देव का इस संसार में आने का मूल उद्देश्य नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद अल्हाद दाई ने, प्रहलाद को अल्हाद, अल्हाद माने आनंद, सुख, प्रसन्नता। सो प्रहलाद को अल्हाद देने के लिए भगवान नरसिंह देव इस धरती पर प्रकट हुए, और प्रहलाद को आनंद देने के लिए अब ये आवश्यक पड़ गया कि उनके बाप को उड़ा दे। तो हिरण्यकशिपुर वक्षः शीलटंका नख आलये। हम लोग तो ना खा लाए, ना खा लाए। तो संस्कृत जो है ना, संधि विच्छेद, शील माने पत्थर, और टंक माने, आपने कभी किसी कारीगर को मूर्ति बनाते हुए देखा है? वो छोटा सा टंक होता है, छोटा सा, फिर उसको हथौड़ी से मारते हैं और फिर कार्विंग करते हैं, तो उसे टंक कहते हैं। और शील माने पत्थर। सो इस आरती में लिखा है कि हिरण्यकशिपु की छाती पत्थर के समान कठोर थी, लेकिन भगवान नरसिंह देव के नाखून उस टंक के समान, वज्र के समान। जैसे वो टंक जो होता है, वो टोचा, वो पत्थर को तोड़ फोड़ देता है, वैसे भगवान नरसिंह देव के नाखून से पत्थर के समान हिरण्यकशिपु की छाती को फाड़ दिया। तो हिरण्यकशिपुर वक्षः शील टंक नख आलये। फिर क्या कहते हैं? इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो या मित तो नरसिम्हा। यहाँ भी नरसिंह भगवान है, वहाँ भी नरसिंह भगवान है। मैं जहाँ जहाँ देखता हूँ वहाँ सब जगह पर
श्री नरसिंह भगवान है। और फिर वो जयदेव गोस्वामी का 10 अवतार स्तोत्र जो है ना, तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव धृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे। तो यह आरती शिल प्रभुपाद ने दिन में 3 बार। और भक्तों, चमत्कार ये रहा कि जब से ये नरसिंह आरती हमारे इस्कॉन में प्रारंभ हुई, सारे विघ्न दूर हो गए और ये संस्था दिन दुगनी रात चौगुनी बहुत प्रोग्रेस करने लगी। सो हम भी हमारे जीवन में विघ्नों से मुक्त होना चाहते हैं। भगवान नरसिंह देव की आराधना, और ऐसे भगवान नरसिंह देव कल प्रकट होने वाले हैं। उस भगवान नरसिंह देव की महिमा को बताते हुए श्री प्रहलाद महाराज कहते हैं, ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोत सीधा सतवे कतानगतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं पुरुगणे अधुनापि पीप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। भगवान नरसिंह देव की महिमा को बताते हुए ध्यान से सुनिएगा। ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये नरसिंह है। भगवान नरसिंह देव को प्राप्त करना बहुत दूर की बात है, उनकी गोद में बैठना ये सब तो बहुत दूर की बात है। उस भगवान नरसिंह देव को प्रसन्न करने के लिए भी बड़े बड़े लोग समर्थ नहीं है। क्या कहते हैं? ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा। 4 लोगों की बात है। ब्रह्मादय, ब्रह्मा माने विधाता, जिसके 4 माथे, जैसे हमारे एक हैं उसके 4 है। हमारा एक माथा है तो एक बुद्धि है, ब्रह्मा के 4 माथे हैं तो 4 बुद्धि है, 4 मुख हैं, 8 कान है, मतलब सब कुछ 4 गुना है। तो ऐसे ब्रह्मलोक में रहने वाले ब्रह्मा, जो इस सृष्टि के प्रथम जीव है, समस्त वेदों का ज्ञान धारण करने वाले साक्षात ब्रह्मा, और फिर सुरगणा, स्वर्ग में रहने वाले समस्त देवता, फिर तीसरा मुनयः, जो रात दिन मनन करते हैं ऐसे मुनि, और फिर चौथे हैं सिद्धा, साधना करके जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं। तो ब्रह्मा, देवता, मुनि और सिद्ध, ये 4 प्रकार के लोग जो है ना, रात दिन 24 घंटा सत्वैकतान गतयो, वे 24 घंटा सत्व गुण में स्थित रहते हैं। समझ रहे हैं कुछ? यदि आपको पूछा जाए कि आप दिन में कितना टाइम सत्व गुण में रहते हो, यहाँ तो कथा सुनते समय भी रजोगुण और तमोगुण आ जाता है, कभी सो जाते हैं। सोना ये तमोगुण है, और कथा सुनते हुए काम धंधा बिजनेस ये सब याद आना ये रजोगुण है। तो भक्तों, ये देवता बहुत ऊंची चीज है। देवताओं की ये तो महिमा है ना, कि देवता 24 घंटा सत्व गुण में होते हैं। ब्रह्मा जी 24 घंटा सत्व गुण में होते हैं, बड़े बड़े मुनि 24 घंटा सत्व गुण में होते हैं, और सिद्ध संत 24 घंटा सत्व गुण में होते हैं। लेकिन 24 घंटा सत्व गुण में रहने वाले ब्रह्मा, देवता, मुनि और सिद्ध वचसाम प्रवाह है, अपनी वाणी का जो प्रवाह है निरंतर चालू रख रहे हैं। प्रवाह समझ रहे, जैसे गंगा का प्रवाह अजस अविरत गति से बहता है, वो कभी रुकता नहीं है। आप विचार करो, गंगा नदी सदियों से, युग युगों से बह रही है, आज तक वह जल रुका नहीं, वो बह रहा है, बह रहा है। तो ठीक उसी प्रकार वहां तो जल बह रहा है, यहां पर वचसाम प्रवाह है, वाणी बह रही है।
ये ब्रह्मा निरंतर अपनी वाणी से गुणगान कर रहे हैं, वाणी से बोल रहे हैं। मुनि 24 घंटा सत्व गुण में रहकर अपनी वाणी को बोल रहे हैं। देवता सिद्ध ये 24 घंटा सत्व गुण में रहकर वचसाम प्रवाह है, अपने वाणी के प्रवाह को बहा रहे हैं। लेकिन फिर भी एक तो ये सत्व गुण में रहते हैं और दूसरा 24 घंटा वाणी से आपकी स्तुति, आपको प्रार्थना करते हैं। लेकिन फिर भी दूसरी लाइन में न आराधितुम, लेकिन फिर भी वे आपको प्रसन्न नहीं कर पाते हैं। भगवान नरसिंहदेव बहुत ऊंची चीज है। ये देवता, मुनि, सिद्ध, ये लोग 24 घंटा सत्व गुण में रहते हैं और 24 घंटा अपनी वाणी से प्रार्थना स्तुति करते हैं। लेकिन फिर भी न आराधितुम, फिर भी वो आपकी आराधना नहीं कर पाते हैं। पुरुगणे अधुना पिपिप्रुम। तो प्रभु मेरे जैसा असुर कुल में जन्म लेने वाला, उग्र कुल में जन्म लेने वाला, उग्र स्वभाव का आदमी आपको कैसे प्रसन्न कर सकता है? मुझे आपको इतना ही कहना था। भगवान नरसिंहदेव को प्रसन्न करना बहुत कठिन है। 24 घंटा सत्वगुण में रहने वाले देव, ब्रह्मा, सिद्ध, मुनि भी भगवान नरसिंहदेव को प्रसन्न नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न भी हुए, खंबा तोड़कर प्रकट भी हुए, हिरण्याकश्यप का वध भी कर दिए, प्रहलाद को अपने गोद में बिठा लिए और गोद छोड़ो प्रहलाद के मस्तक पर अपना हाथ घुमाने लगे और प्रहलाद के शरीर को अपने जिह्वा से चूमने लगे, चाटने लगे। अब एक और देखो, अब दोनों देखना है। एक और ब्रह्मा, सुरगणा, मुनि, सिद्ध 24 घंटा सत्व गुण में और वचसाम प्रवाह है, बिल्कुल प्रवाह बह रहा है इन लोगों का। लेकिन फिर भी वो भगवान नरसिंहदेव प्रसन्न नहीं होते। लेकिन ये 5 साल के बालक प्रहलाद के ऊपर इतने प्रसन्न हो गए कि प्रकट होकर गोद में बिठाकर उनको चूमने लगे। तो क्या है प्रहलाद में? प्रश्न यही है ना, क्या ऐसी चीज इस लड़के में है कि जिसके कारण भगवान नरसिंहदेव प्रकट होकर उस प्रहलाद से प्यार कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। जैसे एक सिंह अपने बच्चे से प्रेम करता है, जैसे ताजी ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। तो क्या है प्रहलाद में ऐसा जो ब्रह्मा में भी नहीं है, देवताओं में भी नहीं है, बड़े बड़े मुनियों में भी नहीं है, सिद्धों में भी नहीं है? क्या है प्रहलाद में ऐसा? तो इसका उत्तर नारद मुनि देते हैं कि प्रहलाद में गुण है। प्रहलाद में ऐसे ऐसे गुण हैं जिस गुण के कारण भगवान नरसिंहदेव उन पर प्रसन्न हुए और उनसे प्रेम करने लगे। तो भक्तों, ये जो कथा चल रही है प्रहलाद महाराज के दिव्य गुणों के ऊपर कथा चल रही है। गत सत्र में एक श्लोक के माध्यम से हमने देखा कि प्रहलाद महाराज में क्या क्या गुण है। प्रहलाद महाराज के अंदर ब्रह्मणीय, शील संपन्न, सत्य संधो जितेंद्रिय, आत्मवत सर्वभूतानाम एक प्रिय सुहत्तमा। कल आपने बड़े विस्तार से एक एक गुण के बारे में सुना। प्रहलाद ब्रह्मणीय, ब्राह्मणों के सेवक, इसका एक और दूसरा अर्थ वेद पाठी, वेद शास्त्रों का ज्ञान ग्रहण करने वाले। शील संपन्न, शीलवान, सत्य संधो, सत प्रतिज्ञ, जितेंद्रिय, आत्मवत सर्वभूतानाम, सभी जीवों को अपने समान देखने वाले। और फिर अंत में क्या कहा? एक प्रिय सुहत्तमा, सबका भला सोचने वाले, सबका भला करने वाले हैं प्रहलाद। ये गुण है भक्तों। अच्छा, यहां से हम शुरू करते हैं कि एक प्रिय सुहत्तमा, ये जो अंतिम गुण है। आज नेटवर्क भी शायद अच्छा है, सब क्लियर दिख रहा है ना? एक प्रिय सुहत्तमा। प्रहलाद महाराज में ये गुण है। देखिए, एक होता है सुहद, ठीक है, और उससे ऊपर होते हैं सुहत्तम, सुहत्तर, और उससे भी ऊपर होता है सुहत्तम।
तो सुहद का अर्थ होता है दूसरों का भला करना, और दूसरों के भला करने में जो सबसे उत्तम है वो है प्रहलाद। भक्तों, हम और आप दूसरों का कभी कभी भला करते हैं, हम भी गए गुजरे थोड़ी ना है। हम और आप दूसरों का भला करते हैं, आप लोग करते ही होंगे, इतने अच्छे जो दिखाई देवता जैसे तो दिखाई दे रहे हो। आप लोगों ने कई लोगों का भला किया होगा, है ना। लेकिन भक्तों, क्या हम सबका भला करते हैं? हम तो हमारे पड़ोसी का, जिससे हमारी पटती है, बनती है, जिससे कुछ होप है, आशा है, कुछ स्वार्थ है, उसका भला करते हैं। फिर उससे भी ऊपर क्या है पता है? एक तो हम सबका भला नहीं करते, और दूसरा जो हमारा दुश्मन है उसका तो जीवन में कभी भला नहीं करेंगे, उसका तो भला सोचेंगे ही नहीं। कोई दुश्मन का भला सोचेगा? एक तो हम सब के भले के भी विषय में सोच नहीं सकते, ऊपर से जो दुश्मन है, दुश्मन माने जो हमारे जीवन में हमको कुछ विघ्न दिया है, जो हमारे जीवन में हमारे लिए कुछ अपकार माने कुछ गलत किया है, इवन कोई हमको मारने का, जान से मृत्यु दंड मारने का प्रयास किया है, कि हम उसका भला कर सकते हैं? ये प्रहलाद जो है ना, अपकार करने वाले पर भी उपकार करते थे, ये प्रहलाद का गुण है। हमारी तरह 2-3 लोगों के ऊपर भला नहीं करते थे, संसार में सभी जीवों का भला सोचते थे, भला करते थे, ये तो है ही। लेकिन सुहदतम, इसका अर्थ क्या है? कि जो प्रहलाद का बुरा चाहता था, जो प्रहलाद का बुरा करता था, प्रहलाद उसका भी भला करते थे। बहुत सारे दृष्टांत हैं, मैं आपको विष्णु पुराण की एक कथा सुनाऊं, बहुत विस्तार से ये चरित्र विष्णु पुराण में वर्णन है। कल यदि संभव हुआ तो हम सुनेंगे। लेकिन ऐसा वर्णन है कि आगे चलकर प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया, और बहुत प्रयास हो रहा था कि इसको पर्वत से फेंको, हाथी के नीचे कुचलो, बहुत प्रयास हो रहा था। प्रहलाद मर नहीं रहे थे। तब प्रहलाद के गुरु, शुक्राचार्य के पुत्र और प्रहलाद के गुरु, जिसका नाम है षंड और अमरक, तो षंड और अमरक ने क्या किया? हिरण्यकशिपु ने कहा कि इसको मार दो, षंड और अमरक ने कहा हम मार देंगे, आप चिंता मत करो। तो षंड और अमरक ने, वो विद्या जानते थे, तो गुरु थे प्रहलाद के, और वो विद्या जानते थे। तो षंड और अमरक ने अपनी विद्या से एक कृत्या को प्रकट की। अब कृत्या की डेफिनेशन क्या दूं, आप यही समझे, एक राक्षसी, एक ऐसी राक्षसी को प्रकट किया, और जिसके हाथों में त्रिशूल था। और षंड और अमरक ने कहा कि ये प्रहलाद को जान से मार दो। अब देखिए, षंड और अमरक प्रहलाद को जान से मारने का आदेश दिया, और वह कृत्या तो थी ही उनकी, उन्होंने प्रकट की थी। हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़कर प्रहलाद के पास गई। लेकिन प्रहलाद को तो भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास था, वो तो निरंतर भगवान का नाम ले रहे थे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे जय जय राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। प्रहलाद तो निरंतर भगवान का स्मरण करते थे, प्रभु को याद करते थे। लेकिन वो षंड और अमरक के द्वारा प्रकट हुई कृत्या, हाथ में त्रिशूल लेकर दौड़कर आई। प्रहलाद को भगवान पर पूर्ण विश्वास हो, तो अपने स्थान पर खड़े थे, और कृत्या ने प्रहलाद की छाती में जोर से वह त्रिशूल मारा। विष्णु पुराण में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं कि उस त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए। प्रहलाद को तो कुछ नहीं हुआ, प्रहलाद की छाती को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस त्रिशूल के 1000 टुकड़े हो गए, मतलब ढेर होकर गिर गया। और भक्तों, कृत्या का एक रूल है, आप भी समझ लीजिए। कृत्या का एक रूल क्या है
कि जिसने कृत्या को प्रकट किया है और वो जिसको मारने के लिए प्रकट करने वाला कहेगा कि आप इनको मारो तो उनको मार देगी, और कृत्या यदि उनको मार नहीं पाई तो वो प्रकट करने वाले को ही मार देती है। अब जब उस कृत्या से प्रहलाद नहीं मरे तो वह कृत्या दूसरा त्रिशूल लेकर षंड और अमर को ही मार दिया। जिसने कृत्या प्रकट की थी उसी का वध कर दिया। विष्णु पुराण में वर्णन है षंड और अमर मर गए, वो जान से हाथ धो बैठे। अब जब षंड और अमर की मृत्यु हुई तब प्रहलाद षंड और अमर के पास आते हैं, विलाप करते हैं, अरे रे रे ये क्या हो गया, ये षंड और अमर मर गए। उस समय प्रहलाद भगवान को प्रार्थना करते हैं। विष्णु पुराण में वर्णन है कि हे प्रभु आखिर तो ये जीव है, घड़ी दो घड़ी के लिए वो अज्ञान में आ गए, मुझे मारने का प्रयास किया, लेकिन आखिर तो आपके संतान है। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इन दोनों को जीवित कर दीजिए। प्रहलाद बार बार भगवान को मना रहे हैं। जब कुछ उसमें नहीं हुआ तो प्रहलाद ने कहा, प्रभु यदि मैंने स्वप्न में भी किसी से द्वेष नहीं किया, प्रभु मैंने आपकी सच्ची भक्ति की है, मैं सारी भक्ति दांव पर लगा रहा हूं, मैं मेरी सारी भक्ति मेरा सारा तप यदि मैंने किया है तो मैं सब कुछ इन दोनों को अर्पण करता हूं, लेकिन आप इनको जीवित कर दीजिए। अब देखिए अब इसे कहते हैं सुहतमा। ये दो बंदे प्रहलाद को जान से मारने के लिए कृत्या को भेजे और छाती में मारा था, लेकिन जान से मारने वालों मर गए, फिर भी प्रहलाद उनको जीवित करे। और कैसे? अपनी सारी भक्ति अपना सारा तप दांव पर लगाकर। इसे कहते हैं एक प्रिय सुहतम। कौन ऐसा होता है भक्तों? हमें तो कोई गाली भी देता है ना तो जीवन भर याद रखते हैं। एवरी डॉग हैज वन डे। एक ना एक दिन तो ये पहाड़ के नीचे आएगा, तब मैं उनको सुना दूंगा। लेकिन धन्य है प्रहलाद। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना, ये तो कोई साधु, ये तो कोई संत ही कर सकता है। जब हम लोगों में ऐसा गुण आएगा तब जाकर भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान हमें अपने गोद में बिठाएंगे। सो भक्तों, जो आपसे कोई गलत व्यवहार करता है उसे भूलकर उनके लिए भी भला सोचे। प्रहलाद के अंदर ये गुण था। ठीक है, अब आगे बढ़ते, क्योंकि एक एक गुण में इतना टाइम ले लेंगे तो फिर हमें कथा को आगे बढ़ाना है। सो श्री प्रहलाद महाराज आगे कहते हैं, अगला गुण प्रहलाद महाराज का। नारद मुनि कहते हैं, दासवत सन्नता यांग्री पितृवत दिनवत्सल भ्रातृवत सदृशो स्निग्धो भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो गुरु शो ईश्वर भावना गुरु शो ईश्वर भावना। नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद में एक बहुत सुंदर गुण क्या था? वे तीनों प्रकार के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करते थे। कैसा? बोले दासवत सन्नता यांघ्री। जो सन्नत थे, सन्नत माने दासवत सन्नत आर्य अंघ्री, संधि विच्छेद। आर्य का अर्थ होता है बड़े, आर्य माने वरिष्ठ, और अंघ्री माने चरण, और सन्नत माने विनम्र, झुक कर। तो प्रहलाद महाराज आर्यों के सामने, आर्य माने अपने से जो बड़े होते थे, अपने से जो उत्तम होते थे, उनके अंघ्री, उनके चरणों में विनम्रता से प्रणाम करते थे। तो आर्य का अर्थ यहां पर है अपने से बड़े। बड़े माने
अपने पिता, माता, गुरु, बड़े भाई, स्वजन, तो इनके चरणों में प्रहलाद विनम्रता से प्रणाम करते थे। इवन हिरण्यकशिपु असुर था। हिरण्यकशिपु अनेकों प्रकार से पापों में उलझा हुआ था, लेकिन प्रहलाद अपना धर्म नहीं चूकते थे। जब अपने पिता के सामने जाते तो प्रहलाद अपने पिता को सदैव प्रणाम करते थे। और कैसे प्रणाम, क्या भावना रखकर। आजकल हम लोग प्रणाम भी करते ना, तो प्रणाम करते समय भावना क्या होती है, हम उपकार कर रहे हैं, सामने वाला जो खड़ा है ना उस पर हम उपकार कर रहे हैं, ये सोचकर प्रणाम करते हैं। प्रणाम में भाव क्या होना चाहिए, दासवत। पहला ही शब्द लिखा है दासवत। अपने आप को मन में दास समझकर बड़ों के चरणों में हमें झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। भक्तों, पहले के जमाने में तो हम इतिहास में सुनते हैं, हमारे आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु या अपने वरिष्ठों को प्रणाम कैसे करते थे, दांत में तृण रखकर और कंधे पर गमछा रखकर ऐसे गोल घुमा कर, ऐसे गोल। हाँ। तो ये निशानी होती थी। दांत में तृण माने मैं तृण से भी अधम हूं, और गले में वो गमछा मतलब कि मैं आपका सेवक हूं, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें, इस भावना से। आजकल कुछ लोग केवल प्रणाम, मेरे जैसे लोग प्रणाम लेना ही जानते हैं, करना नहीं जानते हैं। लेकिन भक्तों, सामने वाला आदमी का शरीर हमारे चरणों में झुके, उसके पहले हमारा दिल उनके चरणों में झुक जाना चाहिए। क्योंकि जो प्रणाम करता है ना, वही वास्तविक डिवोटी की पहचान है। बाकी अकड़ तो मुर्दों की पहचान है। मुर्दे झुकते नहीं है, मुर्दे बस ठूठ हो जाते हैं स्थिर। यदि हम जीवंत हैं, हमारे अंदर भाव प्रेम है, तो हम अवश्य झुकेंगे। कैलाश के शिखर पर देवाधिदेव महादेव ने कह दिया, थोड़ा सा आता माजी सटकली हो गई होगी, तो शिव जी ने पार्वती से कहा, क्या कहा, सो सिर कटी, ये पार्वती सो सिर कटी, ये साम बरुतूला, जो न नमत गुरु हरि पद मूला, जो न नमत गुरु हरि पद मूला। पार्वती, उस आदमी का तो माथा ही काट देना चाहिए, मतलब उसका माथा ही कट जाए। कैसे, वो एग्जांपल देते हैं, जैसे आप लोग अभी ठंडी की मौसम में वाटरमेलन खाते होंगे ना, वाटरमेलन खाते होंगे ना, तो कैसे वो तरबूज खच करके काट देते हैं, वैसे उस आदमी का माथा ही काट देना चाहिए। सो सिर कटी संबर तुला, जो न नमत गुरु हरि पद मूला। जो गुरु के चरणों में नमता नहीं है, प्रणाम नहीं करता, हरि के चरणों में, माता पिता के चरणों में, अपने वडील भाई बंधु के चरणों में प्रणाम नहीं करता, उसका तो मस्तक ही कट जाए। सो प्रहलाद महाराज में ये गुण था भक्तों, कि दासवत सन्नतायांघरी। भक्तों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये डिवोटी है तो ही हम उनको प्रणाम करें, नहीं। यदि वो हमसे बड़ा है, चाहे उम्र में बड़ा है, चाहे गुणों में बड़ा है, चाहे किसी भी मायने में बड़ा है, तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से जो बुरी चीज होने वाली है, वो बुरा निर्णय भी अच्छे निर्णय में बदल जाता है। कुरुक्षेत्र के रणांगन में जब दोनों सेना आमने सामने खड़ी हुई, शंख विजल बज चुका था, शंख फूंक चुके थे, युद्ध शुरू ही होने वाला था। उस समय कथा आप सब जानते हैं, युधिष्ठिर महाराज समेत चारों भाई अपने रथ से नीचे उतरे और पितामह भीष्म को प्रणाम किए, गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किए। वो तो दोनों दुश्मन थे, दुश्मन की सेना में थे। ऐसा भी कोई करता है, दुश्मन को कोई प्रणाम करता है? लेकिन इन लोगों ने किया, क्योंकि दुश्मन की सेना में, विपक्ष की सेना में होकर भी वो वडील थे, वो वरिष्ठ थे। दुश्मन है तो क्या हो गया, वडील है, वरिष्ठ हैं, उनमें कुछ सत्व तत्व है
तो हमें अवश्य प्रणाम करना चाहिए। और युधिष्ठिर पांडवों ने प्रणाम किया और महाभारत का निर्णय ही बदल गया, बिल्कुल बाजी बदल गई भक्तों। जीतने वाले कौरव थे, लेकिन प्रणाम करने से कौरव हारे और पांडव जीत गए। ये प्रणाम की महिमा है। यदि गेम चेंज करना चाहते हैं, बाजी बदलना चाहते हैं, तो भक्तों प्रणाम करना सीखे। और बाकी कोई प्रसन्न हो या न हो, मेरा ईश्वर, मेरा कृष्ण तो अवश्य प्रसन्न होता है यदि हम झुकते हैं, यदि हम किसी को प्रणाम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो दासवत सन्नतायांगरी, आर्य बड़े लोगों के चरणों में दास की तरह विनम्रता से प्रणाम करते थे। और प्रहलाद में क्या गुण था? पितृवत दीनवत्सल। इस दुनिया में प्रहलाद महाराज के सामने जो दीनहीन है, दीन माने जो सुंदरता में थोड़ा सा हीन है, जो धन पैसों के मामले में थोड़ा सा गरीब है, जो उम्र में छोटा है, जो रोगी है, तो सभी मायने में जो दीनहीन है, तो दीनहीन लोगों के सामने प्रहलाद पिता की तरह पेश आते थे। जैसे एक बाप अपने बच्चों का ध्यान रखता है, वैसे प्रहलाद दीनहीन लोगों का ध्यान रखते थे। उन दीनहीन लोगों के प्रति प्रेम रखते थे और उनको सुखी करने का प्रयास करते थे। सीखना चाहिए भक्तों। सो बड़ों के सामने प्रणाम और छोटों के सामने पिता बनकर, ऐसा नहीं अरे ये तो गरीब है, इसके कर्म में गरीबी लिखी है, इसको भोगतने दो, ये तो रोगी है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं। जैसे एक बाप, बेटा चाहे कैसा भी हो, बाप उनको पोषण करता है, उनका ध्यान रखता है, ठीक उसी प्रकार प्रहलाद महाराज पितृवत, पिता के समान दीनहीन लोगों की सेवा करते थे। फिर आगे भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो। अब प्रहलाद के सदृश, अब थोड़ा सा कॉम्पिटिटर भी होते हैं ना, अपनी कंपटीशन वाले भी होते हैं ना, अपने से बड़े भी होते हैं, अपने से छोटे भी होते हैं, फिर कंपटीशन वाले भी होते हैं। सदृश, अब देखिए सदृश माने समान, जो उम्र में समान है, ज्ञान में समान है, स्कूल में एक कक्षा में है, जो सभी मायने में जो समान है। तो समान लोगों के साथ प्रहलाद क्या करते हैं? भ्रातृवत, अपने सगे भाई की जैसा व्यवहार करते थे। हालांकि कलयुग में ये दृष्टांत देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि कलयुग में तो सगे भाई को भी कोई नहीं पूछता। लेकिन सतयुग की बात करें, भगवान रामचंद्र आदि की, तो प्रहलाद महाराज अपने समान लोगों के साथ कंपटीशन नहीं करते थे। कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको धोती खींच के नीचे गिराओ, उनकी ईर्ष्या करो, जैसे तैसे उनको पीछे करो, ऐसा नहीं था प्रहलाद में। जैसे एक पिता के 2-3 बच्चे होते हैं, कोई बच्चा आगे बढ़ा तो दूसरा भाई खुश होता है, भाई की प्रगति को देखकर बड़ा भाई छोटा भाई प्रसन्न होता है। वैसे प्रहलाद अपने समान वाले लोगों की प्रगति को देखकर प्रसन्न होते थे। लेकिन पता नहीं आजकल समाज को क्या हो गया है? आजकल दुनिया वालों को दूसरों की प्रगति देखी ही नहीं जाती है। कोई लड़का, कोई आदमी अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से आगे बढ़ रहा है, तो जो आगे बढ़ रहा है, जिसके अंदर गुण डेवलप हो रहे हैं, उनकी प्रशंसा करने के बदले उनके अंदर नुक्स निकालते हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर दोष खोजते हैं और फिर उसे गिराने का प्रयास करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल जो है ना भक्तों, दूसरों का सत्य स्वीकारने की ताकत कलयुग के लोग धीरे धीरे खो रहे हैं। आप अच्छा बोलते हो, सत्य बात है, लेकिन आपसे भी कोई अच्छा बोलता है, और जो अच्छा बोलता है उनकी तारीफ करनी चाहिए, जितना समय मिले उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। यदि उस सभा में बैठे हो तो तालियां होनी चाहिए। जो अच्छा है उनको बिरदाना सीखो, जो अच्छा है उनकी कदर करना सीखो। यदि प्रकृति और प्रकृति जनित इन गुणों की कदर नहीं करेंगे ना, तो हमारी कदर करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दुश्मन भी है तो क्या हुआ, कदर करना सीखे। ये तो क्या है, हम अच्छा गाते हैं और दूसरा गाने वाला आ गया तो मुंह बिगाड़ते हैं और न जाने क्या क्या चलता है।
भौतिक संसार में तो होता ही है कंपटीशन अपने ये समान फील्ड वालों को, इवन अध्यात्म में भी ये दोष धीरे धीरे आ रहा है। सो भक्तों, यदि कोई हमारी तरह बोल रहा है, कोई गा रहा है, तो उनको देखकर राजी रहना चाहिए, उनको देखकर प्रसन्न रहना चाहिए। हो सके यदि आप मेरे साथी हो, यदि लाल गोविंद दास के साथ हो ना आप, तो हो सके तो उनको मदद करनी चाहिए। चलो हम धन से न कर सके, एटलीस्ट वाणी से तो मदद करें कि भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना, हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। इतना भी बोल दोगे ना, हम तो कुछ नहीं कर पाते, हमसे तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन उस आदमी का उत्साह बढ़ेगा, जो काम कर रहा है वो 10 गुना अधिक करेगा, और वह 10 गुना अधिक जो काम करेगा उसका फल आपको मिलेगा, क्योंकि आपने उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दिया है। लेकिन हमारा तो उल्टा ही चलता है, कोई कुछ अच्छा किया तो धोती खींचो, गिराओ नीचे, ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा गा रहा है, समझ नहीं पाते किस सभा में बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कोई आगे पीछे का कुछ नहीं देखेंगे, न बैकग्राउंड देखेंगे, बस ये गलत बोल रहा है, गलत गा रहा है, गलत। यदि हमारी दृष्टि अच्छी हो ना, तो ये दुनिया बहुत अच्छी है। यदि हमारा नजरिया यदि अच्छा हो ना, तो जीने लायक ये दुनिया जीने जैसी है। 1000 वर्ष की आयु भी कम पड़े यदि हमारी दृष्टि अच्छी हो। और फिर जिसको पी लिया, જેને કમળો થઈ ગયો હોય તેને બધું પીળું જ દેખાવાનું છે। अब जिसने पीला चश्मा ही पहन रखा है तो उसको तो सब पीला, ये पीला क्यों है, ये लाइट पीली क्यों है, ये तुम्हारा कमीज पीला, तेरा चश्मा पीला है, तू पहले चश्मा उतार। दोष हमारी आंखों में है और हम दुनिया में दोष देखते हैं। एक इसको रिवर्स करके मैं आपको सिद्धांत कहूं, हमें यदि किसी में दोष दिखाई देवे तो समझो वो दोष हमारे अंदर है, बाकी हमारे अंदर दोष न हो तो दोष देखने का प्रश्न ही नहीं है। मुझे आप कहो, आपके घर पे 2 साल 5 साल का लड़का होगा, वो 2-5 साल के लड़के को किसी में दोष नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो लड़का निर्दोष है। और 50-50 साल के बूढ़ों को सब में दोष दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर दोष है। समझ में आ रहा है ना ये बात? जिसके अंदर दोष होता है ना, उसी को दूसरों में दोष दिखाई देता है। सो प्रहलाद महाराज से ये सब सीखने लायक है भक्तों। यदि कोई हमारे सदृश है, हमारे साथ हमारी फील्ड में है, तो उनकी प्रगति को देखकर राजी होना चाहिए और उनको हो सके उतना सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। सुभातृवत सदृशो स्निग्धो, प्रहलाद महाराज अपने बराबरी वालों के साथ भाई के समान व्यवहार करते थे। देखिए, आप लोग मुझे इतने सालों से सुन रहे हैं, इसमें से कुछ तो अपने जीवन में उतारा, नहीं तो मेरा नाक कट जाएगा। आप समाज में जाओगे, ये लाल गोविंद की कथा सुनने वाले सब ऐसे ही है, तो भाई साहब मेरा नाक रखिएगा, मेरी इज्जत रखिएगा। सो भातृवत सदृश स्निग्धो, हमें अपनों के साथ, अपने समान वालों के साथ सगे भाई की तरह प्रसन्न रहना चाहिए। और फिर आगे क्या कहते हैं? गुरुषु ईश्वर भावना। क्या बात है! गुरुषु, आप देखिए संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या होगा? गुरुष्व ईश्वर भावना, माने गुरुषु, गुरु में ईश्वर भावना, ईश्वर की भावना, गुरु में ईश्वर की भावना करते। सिद्धांत भागवत है। गुरु को ईश्वर नहीं समझते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर था। अब देखिए यहां भावन कहने का क्या मतलब है? गुरुषु, गुरु में ईश्वर की भावना करते थे। तो ये सब इतना लंबा करने की क्या जरूरत है? जैसे कहते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ईश्वर, सीधा लिख दिया होता गुरु ईश्वर, लेकिन क्या लिखा? गुरुषु ईश्वर भावना। देखिए, भागवत सैद्धांतिक ग्रंथ है, यहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे सिद्धांतों का वर्णन होता है। तो गुरुषु ईश्वर भावना कहने का अर्थ यह है कि प्रहलाद महाराज की फिलोसॉफी, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था कि भगवान भगवान है, ईश्वर की तुलना वहां तो कोई नहीं पहुंच सकता,
लेकिन गुरु में ईश्वर की भावना करते थे। मतलब ईश्वर को जितना आदर देते थे, उतना आदर, उतना रिस्पेक्ट प्रहलाद महाराज अपने गुरु को देते थे। माने ईश्वर को ईश्वर समझते थे और गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे। समझ रहे ना आप? नहीं तो आजकल तो ये फिलोसॉफी लोग बिगाड़ देते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। अब गुरु ब्रह्मा है, अब गुरु तो सन्यासी है। ब्रह्मा ने तो पूरी दुनिया पैदा की, उसने तो एक भी नहीं किया, तो गुरु ब्रह्मा कैसे हुआ? गुरु विष्णु, विष्णु पूरी दुनिया को मेंटेन करता है और ये गुरु को मेंटेन उनके चेले करते हैं डोनेशन देकर, वो विष्णु कैसे हुआ? गुरु महेश्वर, तो महेश जो है ना, शिव जी प्रलय करते हैं, ये गुरु एक दो के प्रलय करते, दो पांच नहीं, जेल में है आजकल तो गुरु जेल में चला जाएगा। तो गुरु कहाँ ब्रह्मा हुआ, गुरु कहाँ विष्णु, गुरु कहाँ ईश्वर? तो इनके भाव को समझना है भक्तों। ये शास्त्रों को समझने के लिए संत चाहिए, संत की दृष्टि से शास्त्र समझ में आएंगे। गुरु ब्रह्मा का अर्थ क्या है? गुरु ब्रह्मा जितने आदरणीय है, उनको रिस्पेक्ट, पूजनीय है। गुरु ब्रह्मा नहीं है, लेकिन ब्रह्मा जितने पूजनीय है, गुरु विष्णु जितने पूजनीय है, गुरु शिव जी जितने पूजनीय है। या फिर इसका अर्थ आचार्यों ने यह भी किया कि जैसे ब्रह्मा संसार की सृष्टि करते हैं, वैसे गुरु अपने शिष्यों में से गुणों की सृष्टि करते हैं। गुरु क्या करते हैं? शिष्यों के अंदर दबे हुए गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे जामवंत जी हनुमान जी से नहीं करते थे, उठो उठो हनुमान, तुम्हारे अंदर बहुत ताकत है, शक्ति है, तो गुणों को निकालते थे। तो गुरु ब्रह्मा की तरह गुणों को अर्जन करते हैं, पैदा करते हैं। गुरु विष्णु की तरह अपने शिष्य को मेंटेन करते हैं, सद्गुणों को। और गुरु शिव जी की तरह, जैसे शिव जी प्रलय करते हैं, तो गुरु शिव जी की तरह अपने शिष्य के दोष और दुर्गुण का प्रलय करते हैं। ये भाव है। तो यहां पर भी बहुत सुंदर कहा, श्री प्रहलाद महाराज गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे। एक बात समझ लीजिए कि गुरु भगवान नहीं है, भगवान भगवान है, क्योंकि गुरु तो भगवान के पास पहुंचाने वाला तत्व है, मीडिएटर है। सो गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना चाहिए। गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। तो फिर इसको गुरु सु ईश्वर भावना कहा जाएगा कि गुरु में प्रहलाद महाराज ईश्वर की भावना करते थे। और इसलिए तो स्वयं भगवान कहते हैं कि पहले गुरु की पूजा करो, फिर मेरी पूजा करो, क्योंकि गुरु ना होता तो तुम मुझे जानते ही नहीं थे। आज भगवान को हम जानते तो किसी न किसी गुरु के माध्यम, हो सकते हैं वो गुरु आपके माता पिता हो सकते हैं, बचपन में आपके माता पिता ने आपको ज्ञान दिया, कृष्ण कौन, राम कौन। हो सकता है आपके पड़ोसी हो सकता है कोई साधु हो, है ना। किसी ना किसी गुरु ने ही तो हमको सिखाया। तो जिसने भगवान को दिखाया तो वो भी भगवान से कम नहीं, क्योंकि उन्होंने भगवान से इंट्रोड्यूस कराया। सो गुरु में सदैव ईश्वर की भावना रखनी चाहिए। याद रहे, गुरु में यदि ईश्वर की भावना नहीं रखेंगे तो आज नहीं तो कल हम गुरु में दोष देखने लगेंगे, क्योंकि क्या है ना, प्रैक्टिस हो गई है। हमें और कोई प्रैक्टिस हो या ना हो, लेकिन दोष देखने की प्रैक्टिस सबको है। दुनिया में सब जगह पर दोष दिखाई देता है, तो गुरु में भी दोष दिखाई देगा। इसलिए प्रहलाद महाराज से ये सीखिए कि गुरु को दुनिया वालों की तरह मत रखें। गुरु शु ईश्वर भावना, गुरु को एक विशेष तत्व, उन्हें ईश्वर में ईश्वर की भावना करें। जब हम गुरु में ईश्वर की भावना करेंगे तो हम दोष नहीं देखेंगे, हम अपराध से बच जाएंगे। और नहीं तो अपराध हो गया, गुरु के प्रति अपराध हो गया, तब तो भगवान क्या कहते हैं, हरो रुष्टे गुरु स्यात्रा गुरु रुष्टे न कश्चन। हरि रूठ गए तो गुरु हमें बचा लेंगे, जैसे तैसे चक्कर चलाकर भगवान को मना लेंगे। लेकिन गुरु रूठा तो भगवान भी नहीं मना पाएंगे, हैं। वो दुर्वासा ऋषि भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाए, अपना मस्तक पट के रोने लगे, क्या क्या किए, लेकिन नहीं तो नहीं। भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। दुर्वासा, तूने अम्बरीश को परेशान किया है, तूने अम्बरीश को मारने का प्रयास किया, कोई ऐसा करता है? मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे आप भगवान, दुर्वासा क्या, आप ईश्वर हो, भगवान
कर्तुम अकर्तुम सर्वथा कर्तुम समर्थ, सब कुछ कर सकते हो। बोले हाँ, लेकिन यहां कुछ नहीं कर सकता क्योंकि तूने गुरु को परेशान किया, वहां मेरी नहीं चलती। तो इस प्रकार से गुरु में ईश्वर की भावना रखनी चाहिए। इसलिए भक्तों, गुरु से ज्यादा निकट भी न रहे और गुरु से ज्यादा दूर भी न रहे। मैंने एक बार गुरु महाराज को पूछा कि गुरु से निकट क्यों न रहे, गुरु से तो निकट रहना चाहिए। तो उनके पास हरिनाम चादर, मैं जैसे ही प्रश्न पूछा ना तो हरिनाम चादर थे ना, उस पर हरे कृष्ण हरे राम लिखा है, उसने महाराज ने सीधा ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा इतना नजदीक, मुझे कहते हैं पढ़ो। मैंने कहा महाराज इतना नजदीक कौन पढ़ पाएगा, दूर करो तो पढ़ूंगा। बोले नहीं पढ़ो। बोले नहीं पढ़ पा रहा हूं। बोले पढ़ो। तो हुआ ना। तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो नजदीक है तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, गुरु को बहुत निकट रखोगे समझ नहीं पाओगे, बहुत दूर रखोगे फिर भी समझ नहीं पाओगे। एक डिस्टेंस, एक मध्यम डिस्टेंस होना चाहिए गुरु से, न बहुत निकटता न बहुत दूरी। गुरु से एक रिलेशन एक मेंटेन करके चलना चाहिए। तो इसी चीज को, वो मेंटेन को क्या कहा गया, गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना करना। और अब इसमें तो देखो एक एक शब्द पर एक एक प्रवचन कर सकता हूं एक एक शब्द पर एक एक प्रवचन लंबा लंबा हो सकता है, सारी कथा और ये सब जोड़कर, लेकिन हमें थोड़ा आगे बढ़ना है। लेकिन यहाँ पर गुरु से ईश्वर भावना का एक अर्थ ये भी समझ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे सिंसियर हो चुके हैं हमारे ग्रुप में। हमारे पंकज जी तो बड़े उनके हृदय में भाव और श्रद्धा होती है गुरु के प्रति। सो मेरे कहने का अर्थ यह है भक्तों कि गुरु तो साधारण शरीर होता है, वो हमारी तरफ पंच महाभूत का शरीर होता है। तो गुरु को पंच महाभूत के शरीर की दृष्टि से मत देखो। गुरु के अंदर जो है ना ईश्वर की भावना प्रकट होती है ना। सो गुरु के अंदर वो वाइब्रेशंस होते हैं, वो भावना होती है। हमें उस भावना से मतलब है, हमें वो क्या खाते हैं पीते, एक बार गुरु कर लेने के बाद क्या खाते पीते क्या करते हैं क्या कौन चीज नहीं, ईश्वर भावना, वो जो कनेक्शन जो दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण चीज है। बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतना समझ लीजिए, प्रहलाद महाराज कहते हैं गुरुषु ईश्वर भावना। फिर प्रहलाद महाराज का गुण बताते हुए कहते हैं विद्या, अर्थ, रूप और जन्म, चार चीज किसी भी व्यक्ति का ऐश्वर्य, समाज में कोई व्यक्ति बड़ा कोई व्यक्ति महान, चार चीज से होता है। एक तो विद्या से महान होता है, दूसरा अर्थ माने धन से महान होता है, तीसरा जन्म, बहुत बड़े परिवार में उनका जन्म हुआ वो जन्म से महान होता है, और चौथा रूप, अपनी सुंदरता से महान होता है। प्रहलाद महाराज के पास ये चारों के चार थे। इस दुनिया में ये चारों चार एक आदमी में कभी नहीं हो सकता। कोई बहुत धनी है तो रूप ठीक से भगवान ने नहीं दिया, कोई रूप वाला है तो धन नहीं है, किसी में रूप और धन है तो दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, वो कहाँ लेने जाएगा। ये चारों ताल किसी में नहीं मिलते, लेकिन हाँ हरि के लाडले में कुछ कुछ लोगों में ये मिल जाते हैं। तो उनमें से एक है प्रहलाद। विद्या, प्रहलाद महाराज के जीवन में ऐसा वर्णन है कि गुरुकुल में जाते हैं और उनके गुरु चंडामर्ग जो सिखाते तुरंत याद कर लेते, कड़कड़ाट, हमारे यहाँ गुजराती में वो कड़कड़ाट, जो भी पढ़ते तुरंत उसको याद हो जाता। सबसे पहले प्रहलाद सब कुछ याद करके अपने गुरु जी को बता देते। तो उन दिनों में सबसे हायर एजुकेशन प्रहलाद के पास था, सो विद्या। ऐसा नहीं बड़ा बाप का बेटा है तो कुछ अब खाना पीना ऐश करो, अब क्यों, हमको कहाँ जॉब बिजनेस करना है, बाप इतना पैसा वाला, ऐसा नहीं। प्रहलाद महाराज विद्या। देखो यहाँ पर स्टूडेंट को है ना एक प्रेरणा मिलती है। भक्तों डिवोशन का अर्थ ये नहीं है कि ये पढ़ना लिखना सब कुछ छोड़ दो। डिवोशन ये है, प्रहलाद इतने बड़े डिवोटी लेकिन पढ़ने में भी एक्सपर्ट थे। कुछ तो कर्म के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे से पढ़े। सो विद्या, प्रहलाद महाराज, ये भौतिक विद्या की बात है,
ये संसार की विद्या प्रहलाद में बहुत थी। दूसरा अर्थ, अब धन तो इसका बाप तीनों लोग जीत चुका था, ये तो आप जानते ही हैं। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर पाताल को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया और धरती, तीनों लोग इनके बाप को भगवान मानते थे। तो अर्थ धन की भी कोई कमी नहीं थी, तो बहुत विद्या थी, बहुत धन था, और रूप, प्रहलाद का रूप भी बहुत सुंदर था भक्तों। और वास्तव में भजन करने वाले का रूप जो है ना सुंदर हो ही जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि भजन करने वाले को चिंता नहीं होती, और चिंता नहीं होती तो उनका शरीर से बिल्कुल चमक, आभा, प्रकाश निकलता है, बहुत सुंदर लगता है। ये आंखों के आगे काला काला हो जाता है, ये सब तो जो भजन नहीं करते हैं उनको हो जाता है। बेचारे चिंताग्रस्त रहते हैं, कितना टेंशन लेते रहते हैं दुनिया भर। भजन करने वाला भजन से सुंदर हो जाता है। तो प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर, श्याम वर्ण का शरीर था, घुंघराले लंबे बाल थे, और लगभग भगवान कृष्ण जैसे दिखाई देते थे। सो सुंदर रूप और जन्माढ्यो। प्रहलाद महाराज का जन्म भी बहुत ऊंचे कुल में हुआ था। ऊंचा कुल किस मायने में? बोले ब्रह्मा की चौथी पीढ़ी में ये पैदा हुआ था। ब्रह्मा जी से चौथी पीढ़ी में ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्यकशिपु, उसका प्रहलाद। तो जन्म भी बहुत ऊंचा था प्रहलाद का। वो कह सकता था कि ब्रह्मा से चौथी पांचवी पीढ़ी में मैं हूं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज का ये गुण था, विद्या, रूप, अर्थ, धन और उच्च कुल में जन्म। लेकिन भक्तों, चाणक्य पंडित नीति शास्त्र में लिखते हैं, यदि किसी व्यक्ति में ये चार में से एक भी हो ना, तो आदमी का पतन हो जाएगा। अभिमान के कारण कि मेरे पास इतना रूप, मेरे पास इतनी विद्या, इतना धन, इतना ऊंचा कुल में जन्म। तो नीति में चाणक्य पंडित कहते हैं कि इसमें से एक गुण भी आदमी का पतन करा सकता है। लेकिन प्रहलाद में ये चारों के चार थे और पूर्ण मात्रा में थे, लेकिन रत्ती भर भी प्रहलाद का पतन नहीं, रत्ती भर भी अभिमान नहीं, अहंकार नहीं। इसलिए आगे क्या कहते हैं? मान स्तंभ विवर्जित। विद्या अर्थ रूप जन्माढ्यो, विद्या अर्थ रूप उच्च कुल में जन्म होते हुए भी मान और अभिमान से बिल्कुल मुक्त थे। मान स्तंभ विवर्जित। रत्ती भर भी, थोड़ी भी मान की आशा नहीं थी प्रहलाद को। और स्तंभ माने अभिमान। कुछ लोग अभिमानी होते ना, वो खंबे की तरह खड़े रहते हैं, उनको झुकना तो आता ही नहीं है। न वाणी में कोई झुकाव है, न शरीर में झुकाव है, इसलिए इसको स्तंभ कहते हैं, अभिमानी। तो अभिमान विवर्जित, पूर्ण रूप से अभिमान से विवर्जित थे, और मान सम्मान की भावना से भी पूर्ण रूप से वर्जित थे। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज, बहुत सुंदर इनके गुणों का वर्णन। आइए अब एक श्लोक बाकी है प्रहलाद महाराज के गुणों का, और फिर प्रश्न क्या पूछा जाएगा जानते हैं? कि ये गुण यदि हमारे अंदर लाना हो तो क्या करना चाहिए? कोई शॉर्टकट है? तब नारद जी कहेंगे हाँ, एक शॉर्टकट है, यदि ये चीज कर लो ना तो ये सारे जूम परिवार, ये जितने भी लोग सामने बैठे ना, सब में ये गुण आ सकता है। तो ये कथा आएगी। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृह श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुदृक् दान्तेन्द्रियप्राणशरीर धी सदा दान्तेन्द्रियः प्राणशरीर धी सदा प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरः। नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्पृह। प्रहलाद महाराज का और एक गुण सुनिए, अद्भुत,
धीरे 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 टेम्पर बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा गुण भक्तों, आज की तारीख में ये गुण हम सबको डेवलप करने लायक है। क्या गुण है? नोद्विग्न चित्तो व्यसनेषु निष्प्रिय, इतना एक साथ में लेना होगा। पहले व्यसनेषु, व्यसनेषु, व्यसन माने क्या? ये संस्कृत शब्द है व्यसन, और व्यसन का हिंदी गुजराती आप करोगे, व्यसन माने दुख। बताइए, संस्कृत में व्यसन कहते हैं और इसको हिंदी में दुख कहते हैं। और आजकल कुछ लोग संसार में शराब सिगरेट आदि का व्यसन करते हैं, कहते हैं ना हमें शराब का व्यसन है, शराब का सिगरेट का व्यसन है। तो व्यसन का मतलब ही होता है दुख। मतलब वो जब कहते हैं कि हमें सिगरेट का व्यसन, मतलब हमें सिगरेट का दुख है, शराब का दुख है। खैर, तो व्यसन माने दुख। प्रहलाद महाराज के जीवन में बहुत बहुत दुख आते थे, लेकिन कितनी भी बड़ी विषम परिस्थिति में भी, कितना भी बड़ा दुख इस लड़के के जीवन में आ जाए, लेकिन न उद्विग्न चित्तो। अद्भुत भक्तों, मुझे यदि कोई पूछे कि आप कैसा लीडर चाहते हो, तो मैं पहला गुण ये बताऊंगा, पहला चीज ये बताऊंगा कि हमारा जो नेता है, हमारा जो लीडर है, उसमें सबसे पहला गुण ये होना चाहिए कि जब कोई ऐसी महामारी आ जाए या जब कोई ऐसी अचानक से कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, तो उसका चित्त उद्विग्न नहीं होना चाहिए। अब खुद भी उद्विग्न हो गया तो पूरे देश दुनिया को क्या संभालेगा? अपने परिवार फैमिली को क्या संभालेगा? अपने आश्रितों को कैसे संभालेगा? तो व्यसनेषु न उद्विग्न चित्तो। प्रहलाद महाराज को जीवन में दुख, अब आप पहले ये सोचिए प्रहलाद के जीवन में दुख कितने आते होंगे, पहले तो ये सोचिए। एक तो ये 5 साल का लड़का है, और दूसरा असुर कुल में पैदा होकर विष्णु का भजन कर रहा है। तीसरा, इस लड़के का बाप ही उसको मारने पर तुला है। अब इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? 5 साल के लड़के का बाप ही उसको जान से मारने के लिए तुल जाए, और दूसरा, ये जिस गुरुकुल में पढ़ते हैं उसके गुरु भी उसको मारने के पीछे पड़े हैं कि इसको जान से मार दे। गुरु और बाप दोनों हाथ धोकर प्रहलाद को मारने के लिए उसके पीछे पड़े हैं। 24 घंटा इन दोनों का यही प्लान है कि प्रहलाद कैसे मरे। अब इस परिस्थिति में इस लड़के को कितना मतलब होता होगा ना कि भाई कहीं से लोग मार देंगे, क्या होगा क्या नहीं। लेकिन जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, न उद्विग्न चित्तो। ये कोविड में आधे तो उद्विग्नता में ही मर गए। कोविड था नहीं था क्या पता, वो होना था नहीं होना था, उद्विग्नता में ही लोग मर गए, डर के मारे ही आधे मर गए। लेकिन चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उद्विग्न नहीं होना चाहिए। हमारा क्या ना, हमारे जीवन में जब दुख आते हैं तो हम भगवान को दोष देते हैं। जब सुख आता है तो क्या कहते हैं जानते हैं? किसी के घर पर जाओ, ओ आपने बहुत बड़ा घर खरीदा है, हाँ देखो ना काम धंधा अच्छा चल रहा है, बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, ये मैंने खरीदा, ये जापान से लाया, ये स्विट्जरलैंड से लाया, ये सिंगापुर से, यहाँ से वहाँ से। कौन लाया? मैं लाया, सब मैंने किया, मेरा 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 करता है। और फिर घर पर किसी की मृत्यु हो गई, मानो पत्नी मर गई या कोई मर गया, तो भगवान को कहेगा, हे भगवान तूने मेरी पत्नी को क्यों मार दिया? ले, जब अच्छा अच्छा हो रहा था सब तेरा, और जब बुरा हुआ तो भगवान को। ये कोई बात हुई? तो हम लोग है ना, सुख में सुमिरन नहीं करते हैं और दुख में सुमिरन करते हैं तो उनको दोष देने के लिए। लेकिन जीवन में भगवान जब दुख देते ना, तो उसके पीछे एक ही कारण होता है, वो अपने भक्त को प्योर करना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों को चमकाना चाहते हैं। और देखिए, चमक तब तक नहीं आएगी जब तक आदमी रगड़ा नहीं जाएगा। सोना गोल्ड जानते ना, ये सोने को जब तक अग्नि में हायर टेम्परेचर पर तपाओगे नहीं, तब तक उनकी गंदगी दोष दुर्गुण दूर नहीं होगा।
और तब तक वो चमकेगा नहीं। भगवान अपने भक्तों को चमकाना चाहते हैं और चमकाने के लिए भगवान अपने भक्त के जीवन में दुख देते हैं। और दूसरी बात, भगवान अपने भक्तों को प्रोग्रेस कराना चाहते हैं और प्रोग्रेस के लिए भगवान दुख देते हैं। एक बात याद रहे, चाहे बिजनेस में चाहे किसी भी फील्ड में, प्रॉब्लम आए बिना प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता। प्रोग्रेस कहाँ है मुझे पूछो आप, मैं तो इतना कोई बिजनेस नहीं जानता, लेकिन मुझे पूछो प्रोग्रेस कहाँ? प्रॉब्लम में ही प्रोग्रेस है। जहां प्रॉब्लम है वहीं प्रोग्रेस है। क्यों? क्योंकि भगवान अपने भक्तों को प्रॉब्लम इसलिए देते हैं क्योंकि वो प्रोग्रेस कराना चाहते हैं। भगवान ने एक पत्थर रख दिया रास्ते में, और पत्थर इसलिए रखा है ताकि वो 2 फीट ऊपर हो जाए, मेरा भक्त शान से चले। लेकिन अब हमारा ध्यान न हो तो ठोकर लगेगी, गिर जाएंगे, जो थोड़े बहुत थे वो भी चला जाएगा, खून वून निकलेगा। तो बात यह है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में दुख देते हैं उनको प्रोग्रेस कराने के लिए। लेकिन यदि हम सिद्धांतों को न जाने, कथा न सुने, साधु संगति न करें, तो हम गिर जाएंगे। वो दुख को लेकर जो थोड़ी बहुत भक्ति करते थे वो भी छोड़ देंगे। तब देखना हमें है, ईश्वर के इशारे को हमें समझना है। सो कुल मिलाकर प्रहलाद के जीवन में दुख तो थे। अब ऐसा मत समझो, मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, ऐसा मत समझो भक्ति करेंगे तो दुख चले जाएंगे। भक्ति करेंगे दुख 10 गुना ज्यादा हो जाएंगे, लिख लीजिएगा अभी से। आज जिसको आउट होना है आउट हो जाओ। अभी भक्ति के मार्ग को पकड़ा है, इस ट्रेन में बैठे हैं, अभी से उतर जाओ, अभी दूर नहीं गए हैं कि दुख तो बढ़ेंगे। भक्ति करने से ऐसा मत समझो कि दुख नहीं आएंगे, दुख आएंगे। लेकिन हाँ, एक विश्वास मैं दिलाता हूं कि दुख का धोध बहेगा, लेकिन वो दुख आपको टच नहीं कर पाएंगे। दुनिया जलती होगी, आपके अंदर में बहुत शांति होगी। आपको कोई चिंता परेशानी वो आपको स्पर्श नहीं कर पाए। बाहर से लोगों को लगेगा कि बंदा दुखी है, कितना प्रॉब्लम इसके जीवन में, लेकिन आपको उनका एहसास नहीं होगा। ईश्वर की ये बड़ी कृपा है। लेकिन दुख तो आएंगे, दुख आएंगे। कौन, इतिहास खोलकर देखिए, कौन ऐसा साधु है जिसके जीवन में दुख ना आया हो। हमने वो गुजराती कथा हुई ना, तो लास्ट में नरसिंह मेहता की कथा सुनी। हमारा पूरा गुजरात नरसिंह के नाम पर तो झूमने लगता है। नरसिंह माने आज लोग उनकी मिसाल देते हैं नरसिंह, लेकिन इसी समाज ने नरसिंह को चोरी का इल्जाम लगाया और जेल में बंद कराया था। नरसिंह मेहता को जेल में बंद कराया और क्या किया? चोरी का इल्जाम, ठाकुर जी के गहने का चोरी किया आपने। बताओ, दुख तो किसी को नहीं छोड़ा। तो कहने का अर्थ यह है, प्रहलाद महाराज, न उद्विग्न चित्तो व्यसनेशु, व्यसनेशु दुखमयी अवस्था में चित्त उनका उद्विग्न नहीं होता था। सो हमारे जीवन में भी हमें अभ्यास करना चाहिए, जब कोई दुख आए तो ज़्यादा अनकंट्रोल नहीं हो जाना चाहिए, ज़्यादा मतलब ये फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए। और ये कब होगा? जब बैलेंस डिवोटी के साथ उठोगे, बैठोगे, थोड़ा सा एसोसिएशन करोगे, तब होगा। नहीं तो मार काट करने वालों के साथ तो फिर हथियार हाथ में लेकर निकल पड़ेंगे, गालियां देंगे और क्या करेंगे। सो नोद्विग्न चित्तो व्यसनेशु, ये प्रहलाद का गुण था। और शायद यही गुणों से रीझ कर मेरे पीछे देख सकते हैं कि भगवान नरसिंहदेव प्रहलाद को लाड लड़ा रहे हैं। अब देखो तो सही, प्रहलाद के साथ भगवान भी बच्चे बन गए हैं और खेलने लगे हैं। सो नोद्विग्न चित्तो व्यसनेशु, ठीक है। अब आगे कहते हैं निष्प्रिय। प्रहलाद महाराज निष्प्रिय थे। निष्प्रिय माने, स्प्रिया माने इच्छा, कामना, और निह माने नहीं। प्रहलाद में किसी भी प्रकार की इच्छा, वासना, कामना नहीं थी। किन चीजों में? बहुत सुंदर बात, अब आगे देखिए। श्रुतेषु मतलब जो सुनते थे, दृष्टेषु जो देखते थे, गुणेषु, लेकिन हाँ क्या सुनते थे, देखते थे? कथा सुनने में और भगवान का दर्शन करने की बात नहीं हो रही है। गुणेशु का अर्थ है माया के 3 गुण, सत्व रजस तमस। ये संसार, ये प्रकृति माया से बनी है ना, माया के 3 गुणों का मिश्रण ही ये दुनिया है।
ये दुनिया की सारी वस्तु माया के 3 गुण से, सत्व रजस तमस का मिश्रण है, थोड़ा बहुत आगे पीछे ज्यादा। तो गुणेशु, गुणेशु माने भौतिक वस्तु दृक्, भौतिक वस्तुओं में प्रहलाद चाहे भौतिक वस्तु के बारे में सुनते या भौतिक वस्तु को देखते, निष्प्रिय, उसमें वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे। आजकल है ना, भौतिक वस्तु के बारे में हमारे अंदर कामना उत्पन्न कराई जाती है। देखो बड़े बड़े मॉल जो हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल सेंटर सब कांच के होते हैं और अंदर सजा कर रखते हैं ताकि हम उसको दृष्टेशु देखें, और फिर टीवियों में उसको बारंबार सुनाया जाता है, ये लो कैडबरी चॉकलेट, इसके बिना तो आपका जीवन नरक है, बस आप बस बर्बाद हो जाओगे यदि ये टॉफी नहीं खाओगे तो। इतना इतना सुनाते हैं, इतना इतना कहते हैं कि बंदे को भी लगता है कि यार ये तो अब खरीदना पड़ेगा, इसके बिना तो अब जीवन अधूरा है। तो ये है ना, दुनिया की भौतिक वस्तु के बारे में श्रुतेषु लोग सुनाते हैं और आंखों से दिखाते हैं, लेकिन प्रहलाद भौतिक चीज को कितना भी देखते, कितना भी सुनते, निष्प्रिय, उन वस्तु के प्रति वे पूर्ण रूप से निष्प्रिय थे, उनसे कोई लेना देना नहीं था। और प्रहलाद सोचते क्या थे कि यदि कोई व्यक्ति कोई बड़ी चीज की कामना कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो बड़ा दुखी है। मान लो किसी के, मैं भारत की बात करूं, मारुति कार है और सोचते हैं मर्सिडीज चाहिए, तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी वो दुखी है, उसको चाहिए कुछ, उनके अंदर स्पृहा है, और स्पृहा ही दुख है। सो कुल मिलाकर प्रहलाद के अंदर ये बहुत सुंदर गुण। और फिर आगे कहते हैं दांत, दांत माने कंट्रोल, ये हम सबको सीखने लायक है। प्रहलाद महाराज ने कंट्रोल करके रखा था। क्या कंट्रोल करके रखा था? इंद्रिय, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके रखा था। आगे कहा गया जितेंद्रिय, फिर से यहां पर। और फिर प्रहलाद ने क्या कंट्रोल किया? प्राण। याद रहे, प्रहलाद ने अपने प्राणों को कंट्रोल किया था। माने प्रहलाद योगा करता था, रामदेव बाबा वाला। कपालभाति भस्ती का कीजिएगा आप लोग भी थोड़ा बहुत, नहीं तो जल्दी मर जाओगे, क्योंकि प्राण पे ही तो सब डिपेंड है ना। ये प्राण वायु जो है ना, ये श्वासोश्वास पर ही तो हमारी आयुष्य डिपेंड है। जैसे जब से भगवान ने हमको जन्म दिया है तो विधाता के द्वारा निश्चित है कि इतना करोड़, इतना लाख, इतना हजार, इतना सांस ये बंदा अपने जीवन में लेगा, बाद में मर जाएगा। अब यदि सांस प्राण को कंट्रोल में नहीं किया तो जल्दी सांस लेंगे। कुछ होते हैं, कुछ थोड़े मोटे से होते हैं ना, तो भाई वो जल्दी मरने वाला है, क्योंकि इतना सांस ले रहा है। हमारा 2, 5, 10 जनों का ऑक्सीजन वो अकेला ले लेता है तो उसके बाजू में भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमारे कोटे का ऑक्सीजन जो रूम में है, जो कमरे में, वो पी जाता है। तो ये डिवोटी माने भजन करता है, लेकिन साथ ही साथ ये सब ध्यान रखना चाहिए। अपने सांस, जितने सांस लंबे होंगे ना, वो उतना ही बड़ा योगी माना जाएगा। सांसों को धीरे धीरे, जीवन बहुत कीमती है भक्तों। इस शरीर से, इस जीवन से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत कुछ करना है। तो प्राणों को कंट्रोल में रखना, दांतेंद्रिय प्राण, ठीक है। योगा के द्वारा थोड़ा सा प्राण, 5-10 मिनट योगा करो, थोड़ा सा प्राण, तो प्राण, ठीक है। फिर आगे शरीर, दांत माने कंट्रोल किया था। क्या? एक तो प्राणों को भी कंट्रोल, और शरीर कंट्रोल में था। प्रहलाद महाराज के पूरा शरीर, बॉडी कंट्रोल में था। हमारी तरफ पेट बाहर, मटका एक आगे बाहर, और फिर ये चमड़ी लटक गई है, ऐसा नहीं। प्रहलाद का सब दांतेंद्रिय प्राण शरीर दी, और फिर सदा, आप देख सकते हैं, सदा के लिए प्रहलाद महाराज इन सब चीजों का ध्यान रखते थे। भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, तो इस शरीर को संजोना चाहिए, और शरीर से बड़े बड़े कार्य करके भगवान को भेंट करने चाहिए। ये क्या मांदा मांदा पड़ा, बिल्कुल बीमार पड़ा रहता है, 10 बार बुलाओ तो 1 बार बोलता है, कुछ 100 बार उसको आज्ञा दो तो 1 बार उठ कर जाता है। ये कोई शरीर है? तो शरीर को अपने वश में रखना चाहिए।
और मैं तो भक्तों को भी कहूँ थोड़ी एक्सरसाइज भी कीजिएगा। हरि नाम बहुत ज़रूरी है, कथा ज़रूरी है, पैसे कमाना और बहुत पैसे चक्कर में मत रहना। शरीर के ऊपर भी थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। आप लोग रखते ही होंगे, लेकिन मेरी जिम्मेवारी, आप सब मेरे अपने हो। फिर किसी का ऑक्सीजन घटा तो कथा तो मुझे ही करनी है कि प्रभु ऑक्सीजन घट रहा है, कुछ कथा कीजिए। तो दांतेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा। सो प्रहलाद महाराज इस प्रकार से उनका पूरे शरीर को अपने कंट्रोल में रखते थे। और फिर आगे कहते हैं प्रशांत कामो। प्रहलाद महाराज प्रशांत, पूरे श्रीमद् भागवत में ये गुण प्रशांत, ये गुण केवल 2 लोगों के लिए आया। एक भगवान कृष्ण के सखा सुदामा, कृष्ण से आसित सखा कश्चित ब्राह्मण ब्रह्म वित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय। सुदामा प्रशांत आत्मा। और दूसरा ये संबोधन प्रहलाद के लिए आया, प्रशांत। प्रशांत माने शांत का अर्थ होता है अपनी इंद्रियों को शांत, माने इंद्रियों के वेगों को शांति। माने जीवा का कोई मतलब ये नहीं कि मैं ये खा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, बस पेट भरना है, विटामिन चाहिए, गुण चाहिए, शरीर को चलाना है। तो इस प्रकार से प्रशांत, प्रकृष्ट रूपेण, पूर्ण रूप से प्रहलाद महाराज की इंद्रियां कंट्रोल्ड थी। और फिर अंत में क्या कहते हैं प्रहलाद का इस श्लोक में अंतिम गुण, रहिता सुरो सुरः। यद्यपि प्रहलाद असुर थे, ये भी याद रखना चाहिए। प्रहलाद का जन्म असुर के घर पर हुआ था। हिरण्यकशिपु जैसे दैत्य के घर पर प्रहलाद का जन्म हुआ था, लेकिन असुर थे, फिर भी असुर रहिता, असुर होकर भी रहिता सुरो सुरः। असुर होकर भी असुर के गुणों से प्रहलाद रहित थे। असुर कुल में जन्म लेकर भी प्रहलाद महाराज में असुर के गुण नहीं थे, ये कहा जा रहा है। सो ये बहुत सुंदर, किसी को है ना उनके, सबकी बात नहीं है, लेकिन सबको केवल उनके कुल से नहीं पहचाना जा सकता। प्रहलाद को ही देख लीजिए, असुर कुल में जन्म लिया, उसका बाप इतना बड़ा आतंकवादी, लेकिन बेटा कितना अच्छा हो गया। तो रहिता सुरो सुरः, अपने आसुरी गुणों से पूर्ण मुक्त थे। जैसे विभीषण, रामायण में हनुमान जी महाराज का मिलन विभीषण से हुआ। कह विभीषण कह रहनी तुहारी। तो विभीषण जी कहते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ होती है, थोड़ी सी इम्बैलेंस हुई, थोड़ा सा अलाइनमेंट आगे पीछे हो गया तो कच करके 2 दांत के बीच में जीभ आ जाती है। फिर हम क्या कहते हैं, किसी ने गाली दी होगी, गाली कुछ नहीं दी, तूने ध्यान नहीं रखा, तू खा, तू इतना तेजी से खा रहा है इसलिए कटी। हम सोचते हैं ये जीभ कट गई तो कोई गाली दे रहा होगा। गाली तो पूरी दुनिया दे रही है। यदि गाली देने से जीभ ये होती तो पूरी जीभ ही निकल जाती। तो 32 दांतों के बीच में जीभ जैसी स्थिति है। रहिता सुरो सुर। तो विभीषण भी रावण की लंका में असुरों के साथ रहते, लेकिन फिर भी भगवान के परम भक्त थे। ये हैं प्रहलाद महाराज के गुण। अब आगे क्या कहते हैं, अब नारद मुनि थक गए। अरे महाराज ये क्या कथा करने बिठा दिया, इसके गुण का कोई अंत ही नहीं है, कितना गिनाऊं मैं। क्योंकि कथा 3 दिन की है और 10:30 को समाप्त करनी है, तो कितना वहाँ पे ऐसा ही था, राजसूय सभा में भी 10:30 का टाइम था, लेकिन नारद मुनि 11 बजे तक खींच लेते थे। तो हम भी परंपरा निभाएंगे। तो नारद जी कहते हैं कि युधिष्ठिर यस्मिन महत गुणा राजन गृहणन्ते कवि भीर्मुहु। यस्मिन प्रहलाद महाराज में जो गुण थे, महत गुणा, वो भी साधारण गुण नहीं, महान महान गुण। तो हे राजन, हे युधिष्ठिर, बड़े बड़े कवि भी बड़े बड़े कवि मुहु बारंबार प्रहलाद के महान महान गुणों को गाते हुए थकते नहीं है। यहां तो हम टाइम की मर्यादा में बैठे हैं, लेकिन बड़े बड़े कवि आज भी सदियों से गा रहे हैं। लेकिन क्या कहते हैं नीचे दूसरी लाइन में, नते अधुना अपिधीयन्ते, आज तक प्रहलाद के गुणों को समाप्त नहीं कर पाए। अच्छा, इतने सारे गुण है प्रहलाद में? बोले हाँ, कैसे?
तो दृष्टांत देते हैं, यथा भगवती ईश्वरे, जैसे भगवान के गुणों को कोई समाप्त नहीं कर पाता, वैसे प्रहलाद के गुणों को कोई समाप्त नहीं कर पाता। फिर वो कवि कहता है ना कि पृथ्वी का कागज करूं और समुद्र की करूं सिलाही, पृथ्वी का कागज बनाऊं और समुद्र की सिलाही बनाऊं और बड़े बड़े वृक्षों से कलम बनाऊं और लिखने के लिए गणेश सरस्वती जैसे देवताओं को बिठाऊं। पृथ्वी का कागज समाप्त हो जाएगा, समुद्र की सिलाही खत्म हो जाएगी और बड़े बड़े देवी देवता लिखते लिखते थक जाएंगे, लेकिन भगवान के गुणों को शेष नहीं कर पाएंगे, उनको अंत नहीं कर पाएंगे। तो यथा भगवान के जो जितने गुण हैं उतने ही प्रहलाद के गुण हैं, उतने ही प्रहलाद के गुण हैं। सो ये भगवान में जो गुण हैं वो अपने आप होते हैं। ये प्रहलाद के गुण जो है ना अपने आप, आजकल क्या होता है, दुनिया वालों में गुण है नहीं, बस अपनी एडवर्टाइजमेंट कराते हैं कि जरा थोड़ा सा कहो अपना ये गुण है। भक्तों, जिसके अंदर अपने आप गुण होते हैं ना, उसको एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। और सबसे बड़ा गुण, वास्तविक गुण तो भगवान श्री कृष्ण का भजन करना। गोदावरी के तट पर राय रामानंद को पूछा कि प्रभु कहे कीर्ति मध्य कौन बड़ कीर्ति। रामानंद राय कहते हैं, कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। कृष्ण का भक्त हो जाना और जो ख्याति, जो कीर्ति होती है ना, भगवान से कम नहीं होती। भक्त की कीर्ति भगवान से, बाकी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, 50-60 साल, आजकल इंजीनियर को भी कौन पूछता है, लेकिन फिर भी अच्छी बात है, इंजीनियर बने आप डॉक्टर बने, आप लॉयर बने, आपकी कीर्ति यश कहाँ तक रहेगा कौन जानेंगे, लेकिन डिवोटी बन जाइए, भक्त बन जाइए, युग युग तक कीर्ति अमर हो जाएगी। सो यथा जैसे भगवान की कीर्ति है वैसे ही प्रहलाद की कीर्ति गाई जाती है। और क्या बताऊं युधिष्ठिर, यम साधु गाथा सदसी, साधु लोग जब आपस में बैठकर चर्चा करते हैं और जब बोलना होता है कि डिवोटी हो तो प्रहलाद जैसा, साधुओं में जब प्रश्न होता है कि भाई डिवोटी बनो किसके जैसा, तो यम साधु गाथा सदसी, साधु लोग आपस में बैठकर कहते हैं प्रतिमानम प्रकुर्वन्ति, अपना आदर्श आइडल माने अपना क्या कहेंगे पारितोष यदि देना है तो वो प्रहलाद को देते हैं कि डिवोटी हो तो प्रहलाद जैसा। और सबसे बड़ी बात कहें, साधु समाज ही नहीं, असुरों के समाज में भी, आप श्लोक की पहली लाइन में देखिए, यम साधु गाथा सदसी, साधुओं के बीच में तो ठीक है, लेकिन रिपो अपि सुरा नृपः, लेकिन असुर लोग भी जब आपस में बैठते थे तो असुर लोग भी कहते थे यार साधु तो हो तो प्रहलाद जैसा, प्रहलाद जैसा साधु, प्रहलाद जैसा भगत आज तक कोई नहीं मिला। तो युधिष्ठिर, नारद जी अगले श्लोक में कहते हैं, गुणेर अलम, अलम माने जिसका कोई अंत ही नहीं है, गुणे, प्रहलाद महाराज के गुणों का अलम कोई अंत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि असंख्य है। श्लोक में आप एक एक शब्द आप आगे बढ़िए, गुणे अलम, गुणों का कोई अंत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रहलाद के गुण असंख्य है। और महात्म्यम तस्य सुच्यते, लेकिन अब युधिष्ठिर ने कहा प्रभु असंख्य गुण बोलकर ऐसे बंद मत हो जाइए। नारद का क्लोज करने का प्रोग्राम था कि अब इसको मैं बंद करूं, क्योंकि इतने सारे गुण हैं तो मैं कितना गिनाऊंगा इसे। तो नारद जी बाजी पैक कर रहे थे, सब बटोर रहे थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा नारद जी ऐसा मत करो, एक गुण तो एक गुण सुना दो, होता ना किसी को होता है ना इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, एक सुना दो एक। तब युधिष्ठिर महाराज कहते ठीक है, गुणे अमलम संख्य, असंख्य प्रहलाद में गुण है, लेकिन एक गुण सबसे बड़ा है। हाँ बोले ये ठीक है, ये अच्छी बात कही, जरा आगे बढ़ो। वो कौन सा? एक गुण सबसे बड़ा गुण है, वो कौन सा है? दूसरी लाइन में, वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति ही। वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में प्रहलाद की नैसर्गिक जन्मजात
जन्म से ही प्रहलाद की रति मति गति पूर्ण रूप से वासुदेव कृष्ण में लगी हुई थी। आजकल की तरह बूस्टिंग पावर पैक नहीं दिया। आज तो ना हमारे गुजराती में हांगड़ू कहवाए, हांगड़ा करके भक्ति नहीं करते थे। दो आदमी यहाँ से बोलते हैं, दो आदमी यहाँ से बोलते हैं, माँ बाप भी धक्का मारते हैं, गुरु भी कहते भाई कर लेना। तो ऐसा नहीं था। प्रहलाद महाराज की जो भक्ति थी वो अंदर से थी। दो ठंडी होती है ना हमारे गुजराती में वो कहे कि टाढ़ जे ने टाढ़ ठंडी બે પ્રકારની હોય, એક એર કન્ડિશનની ઠંડી હોય જે બહારથી હોય, અને એક ટાઢિયા તાવની ઠંડી હોય જે અંદરથી આવે। એર કન્ડિશનની ઠંડી તો વધઘટ થતી રહે, પેલો ટાઢિયા તાવની જે ઠંડી હોય એ તો બધું તમારું હલાવી દે। तो वो ये जो प्रहलाद के अंदर ये जो भक्ति का गुण है वो अंदर से है, वो बाहर से नहीं दिया गया। यत जाता नैसर्गिकी रति ही। तो जब प्रहलाद गुरुकुल में पढ़ते थे तब हिरण्याकश्यप को पता चल गया कि ये प्रहलाद मुझे उपदेश दे रहा है। तो षंड और अमर को बुलाकर डांटा कि मैंने क्या पढ़ाने के लिए भेजा है, ये तो विष्णु की भक्ति का काम नाम ले रहा है, जाओ ले जाओ, इसे विष्णु भक्ति मत सिखाना, इसको अपनी टाइप का किसी को मारना काटना, टैक्स कैसे लेना वो सब सिखाओ, इसको विष्णु भक्ति कोई सिखाने का टॉपिक है, खबरदार आज के बाद विष्णु भक्ति सिखाई तो। हिरण्याकश्यप ने डांट कर भेजा। प्रहलाद महाराज गए, फिर भी वो तो फ्री पीरियड में कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, भक्ति करते हैं। तब फिर से प्रहलाद को लाया गया। हिरण्याकश्यप को पता चला बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल, शांड अमर दौड़ कर आए, सरकार क्या हुआ? बोले तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है? पहली बार आया तो भी विष्णु की भक्ति, दूसरी बार आया तो भी, मतलब ये तब षंड और अमर्क ने जो बात कही मैं आपको कहना चाहता हूँ। षंड और अमर्क ने कहा न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम। महाराज आपके बालक को हमने नहीं सिखाया। बोले बाहर से किसी ने सिखाया? बोले बाहर से भी किसी ने नहीं सिखाया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, तो फिर कैसे? बोले नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन। हे राजन, ये आपका बेटा माँ के पेट में से सीख कर आया है, अपने माँ के गर्भ से सीख कर आया है, बाहर से कोई नहीं सिखाया महाराज। सो प्रहलाद महाराज में ये बहुत बड़ा गुण था कि यत जाता नैसर्गिकी रति है, स्वाभाविक रति थी प्रहलाद की। मुझे ऐसे बच्चे बहुत पसंद है जो बचपन से ही भगवत नाम लेते हैं, ज़्यादा फोर्स नहीं करना पड़ता, अपने माँ बाप को देख कर ही कीर्तन करते हैं, कभी करताल बजाते हैं, वो ढोलक लेकर बैठ जाते हैं। इसे नैसर्गिकी कहते हैं, बचपन स्वाभाविक होता है ये। और कुछ माँ बाप को मैंने देखा है, हम कभी किसी के घर पर जाते हैं तो अपने बच्चे को कहते हैं चलो प्रभु जी को प्रणाम करो, तो बच्चा प्रणाम करने के बदले हमारे कंधे पर आकर बैठ जाता है। अरे कहा प्रणाम करो, डांट कर गेर बढ़ाते हैं, फिर भी वो प्रणाम, क्योंकि वो जीवन में कभी किया ही नहीं। फिर वो जो भेड़ बकरी चराने वाला बकरे के गले को कैसे पकड़ता है बकरे के गले को जैसे पकड़ते हैं वैसे बच्चे को गले को पकड़कर फिर प्रभु जी के चरणों में ऐसे छुआते हैं, चलो छू। ये क्या छुआएंगे, इससे क्या होने वाला है? यत जाता नैसर्गिकी रति है। घर का वातावरण ऐसा हो, माँ बाप के गर्भाधान पहले के संस्कार ऐसे हो, तब जाकर ये बात बनती है। फिर भी प्रयास तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा जबरदस्ती वाला गला पकड़कर सीधा चरणों में झुकाना। तो श्री प्रहलाद महाराज में ये गुण था, नैसर्गिकी रति थी। और अब एक दो श्लोक सुनिए, आपको बड़ा आनंद आ जाएगा। बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रहलाद महाराज के विषय में। कहते हैं न्यस्त क्रीडनको बालो। प्रहलाद महाराज भगवान में इतने रमे हुए थे कि जब वो तो बच्चे थे ना, प्रहलाद 5 साल के लड़के थे, बच्चों को सीखने जैसा है। प्रहलाद के फ्रेंड सर्कल जब खेलते थे, लेकिन न्यस्त क्रीडनको प्रहलाद नहीं खेलते थे। न्यस्त क्रीडनको बालो, अपने बालक के साथ, अपने मित्रों के साथ प्रहलाद वो भौतिक खेल नहीं खेलते थे। जब बालक खेलते थे तो प्रहलाद जड़वत तन मनस्तया, प्रहलाद महाराज जड़ की तरह बैठे रहते, किसी पेड़ के नीचे ऐसे बैठ जाते।
और क्या करते हैं तो तन्मय हो जाते हैं। आप देख सकते हैं, जड़वत तन मनस्तया, वो मन ही मन में कुछ सोचते रहते हैं। बच्चों के साथ उठना बैठना खेलना, कोई टाइम वेस्ट, टाइम पास कुछ नहीं। इसलिए बाहर वालों को क्या लगता था कि हो ना हो इसको कोई ग्रह नड़ रहा है, हैं? ग्रह तुम्हारी बुद्धि में है, यहाँ बेचारा ये तो सही जा रहा है। दुनिया वाले क्या कहते हैं, ये हरे कृष्ण वाले पागल हो गए। पागल तू हुआ है, हम तो ठीक जा रहे हैं, हम तो वेदों में जो लिखा है, भगवान ने जो कहा है, हम तो वही कर रहे हैं, तुम लोग गलत जा रहे। लेकिन होता क्या है कि जो जहाँ मेंटल हॉस्पिटल होते हैं ना, पागल खाने में 500, 1000, 1500 पागल होते हैं, डॉक्टर 2-5 ही होते हैं। और फिर जब डॉक्टर पागल खाने में प्रवेश एंट्री करते हैं तो वो 1500 पागल क्या कहते हैं, चलो चलो खड़े हो जाओ, क्या हुआ, बोले पागल आ रहे हैं। वो तो बेचारे डॉक्टर हैं, लेकिन वो जो पागल होते हैं ना, वो डॉक्टर को पागल कहते हैं, पागल आ गए हैं हमारा इलाज करने। तो दुनिया में कुछ ऐसे ही चल रहा है कि जो डिवोटी हैं, जो ईश्वर के सिद्धांत पर अपना जीवन चला रहा है, लोग उसी को पागल कहते हैं। क्योंकि दुनिया बड़ी है, दुनिया का समाज भी बहुत बड़ा है, लेकिन भगवान की निगाह में और हमें तो यही चाहिए। सच कहें, जिस दिन हमें कोई पागल कह देना, उस दिन घर पर फेस्टिवल मनाइएगा, उस दिन आनंद कीजिएगा। हमारी मीरा को पागल कहा, नरसिंह को पागल कहा, और आज प्रहलाद को पागल, अभी आनो वारो आनो आए हो जाए, अभी आज इसको पागल बोलने जा रहे हैं कि ये लड़का तो पागल हो गया है। क्या कहते हैं कि इसको कोई ग्रह नड़ रहा है ना। किसी को ग्रह नड़ता है तो अलग अलग चेष्टा होती है। तो नारद जी ने कहा, युधिष्ठिर बिल्कुल सही बात है, इसको ग्रह नड़ रहा है। कौन सा? तो ऐसे कोणी मार के कहा, वो कृष्ण की ओर, कृष्ण कथा सुन रहे हैं ना, बाजू में ही कृष्ण बैठे, बोले ये काला ग्रह इसको नड़ रहा है। क्या कहते, क्या लिखा है, कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा। आपने सुना होगा कि शनि ग्रह नड़ता है, मंगल नड़ता है, कभी कृष्ण ग्रह सुना? तो बोले ये काला ऐसा ग्रह, ये कृष्ण काला ग्रह है। एक बार ये कृष्ण रूपी ग्रह जिसको नड़ गया, फिर कोई ग्रह काम नहीं करता। फिर शनि बनी तो सब बहुत दूर चले जाते, बोले यहां अपना काम नहीं होगा। तो कहते हैं कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा, कृष्ण रूपी ग्रह ने प्रहलाद को ग्रहित कर लिया। मतलब प्रहलाद कृष्ण में पूरे रचे पचे हो गए, और इसलिए कृष्ण ने प्रहलाद की आत्मा को, मन को ग्रहित कर लिया था। इसलिए न वेद जगदीदृशम, प्रहलाद दुनिया के बारे में नहीं जानते थे। आज तो लोग 2-2 मिनट में व्हाट्सएप स्टेटस चेक करते हैं, फेसबुक स्टेटस चेक करते हैं कि लाइक, कुछ लोग तो लाइक के लिए सुसाइड कर लेते हैं। मुझे लाइक ज़्यादा नहीं मिला, मैं तुम सुसाइड करने जा रही हूँ, लो। तो न वेद जगदीदृशम, आदमी जब तक इस प्रकार दुनिया में फंसा रहेगा, ईश्वर तो छोड़ दीजिए, वो तो कभी मिलेगा ही नहीं, लेकिन जीवन में सुखी भी, शांति भी नहीं ले पाएगा। मेरे गुरु ने ताल ठोक कर कहा, मेरे दिल में घर कर गया भक्तों। परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज के ये शब्द है कि कृष्ण को यदि याद रखना है तो दुनिया को भूलना पड़ेगा, ईश्वर को यदि दिल में बिठाना है तो संसार को भूलना पड़ेगा। और गुरुदेव ने अपने जीवन में ये चरितार्थ करके दिखाया भक्तों, जो आज हम देख रहे हैं। सो कहने का अर्थ यह है कि न वेद जगत, दुनिया की टेक्नोलॉजी ये है वो है, ये भी जानो वो भी जानो, न्यूज़ जानो, तो भगवान का स्कोप ही कहाँ रहा। तूने इतना दुनिया को अंदर भर दिया है, फिर कहते प्रभु जी हमको ना भागवत याद नहीं रहता, हमको श्लोक, लेकिन तुझे याद रखने के लिए स्पेस तो चाहिए, तूने पूरा भर कर बैठा है तू। तुझे पूछो तो क्रिकेट का स्कोर भी सब पता होता है, तुझे पॉलिटिक्स भी पता होता है, तुझे दुनिया की सारी चीज तू जानता है, तो इतना कुछ तूने हाउसफुल करके बैठा है, तो अब यहाँ श्लोक कहाँ टिकने वाला है। ईश्वर को बिठाने के लिए बाकी का कचरा खाली करना पड़ेगा। तो कहते हैं न वेद, मुझे ये श्लोक बहुत अच्छा लगता है, न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद दुनिया में इतना इंटरेस्ट नहीं ले, हाँ जीवन चलाने के लिए, जीवन जीने के लिए तो सब कुछ होता था, लेकिन आजकल कुछ लोग रात भर, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम चल रहा है आजकल के बच्चों का। हम भगत लोग 4 बजे जगते हैं, बच्चे 3 बजे सोते हैं,
उनके सोने का टाइम होता है, हमारे जगने का टाइम होता है। मतलब गीता का जो श्लोक है ना, सार्थक किया, या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी। दुनिया के लोग जब सोते हैं तब भगत लोग जागते हैं। आजकल ऐसा ही चल रहा है। हम लोग देखते भी है ना कि हम मंगला आरती में मंदिर में 4:30 बजे जाते हैं, तो दुनिया वाले शराब पीकर बियर बार से 4 बजे घर पर लौटते हैं। उनका घर जाने का समय, हमारा घर से मंदिर जाने का समय। ये पूरी दुनिया उल्टी चल रही है? कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर को अंदर भरने के लिए दुनिया को भूलना पड़ेगा। और कुछ लोग कहें कि मैं तो दुनिया को भी अंदर भरूंगा, ईश्वर को भी भरूंगा। तो मैं वो एग्जाम्पल देता हूँ ना, पहले के ज़माने में वो ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड करवाते थे। आप रसिक लोग हैं, मैं भी करवाता था, हम झूठ क्यों बोलना, हम लोग करवाते रहे। ओल्ड इज गोल्ड, वो सॉन्ग कलेक्शन करते थे, अच्छे अच्छे गाने कलेक्शन करते थे और फिर देते थे कंपनी वालों को, इसमें रिकॉर्ड करके दीजिए, फिर आराम से सुनना। अब आप जैसे पैसे वाले लोग तो उस समय टी सीरीज, सोनी की, TDK की बड़ी बड़ी महंगी कैसेटें लेकर देते। वो गरीब लोग, हम लोग तो क्या करें, वो पुरानी वाली जो पहले से ऑलरेडी है अंदर गाने, उसी को देते थे, उसमें डबल डबिंग कर दीजिए। तो उसमें क्या होता था कि ऑलरेडी जो कैसेट में गाने हैं उस पर दूसरी बार रिकॉर्डिंग हो जाता था, अच्छे से होता था। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि वो पुराना वाला गाना भी बजता था और नया वाला दोनों एक साथ बजता था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, दुनिया को भी भरोगे, भगवान को भी भरोगे, दोनों गाने बजेंगे। फिर कहते हैं हमको भगवान का स्मरण नहीं होता, कैसे होगा, क्योंकि दोनों भर के रखा है। तो बहुत सुंदर, इस लड़के से हमें बहुत सुंदर सीख मिल रही है कि कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, इस लड़के के मन को, चित्त को कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रहण कर लिया। आपको एक सलाह दूं, देखो किसी को शनि ग्रह नड़ता है, किसी को मंगल, किसी को बुध सोम। ये कृष्ण, भगवान कृष्ण भी ग्रह, काला ग्रह है और काले रंग पर कोई रंग नहीं चढ़ता। एक बात समझ लीजिए, ये काला, ये कृष्ण रूपी ग्रह एक बार चढ़ गया ना आपको, तो काले के ऊपर कोई रंग, अब काले के ऊपर लाल रंग तो चढ़ेगा नहीं, नीला चढ़ेगा नहीं, इसके ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ेगा। मतलब ये कृष्ण ग्रह लग गया तो शनि बनी सब, कोई ग्रह सब दूर हो जाएंगे। ये एक है। और दूसरा आप कहोगे नहीं नहीं, ये शनि मंगल तो नहीं चाहिए हमको, तो ये काला ग्रह भी नहीं चाहिए। यदि आपको काला ग्रह नहीं चाहिए तो मेरी सलाह मान लेना, कभी भी वृंदावन मत आना। ये काले ग्रह से बचना चाहते हो, ये कृष्ण रूपी काले ग्रह से बचना चाहते हो, तो मेरी सलाह है ब्रज में कभी मत आना। और ब्रज में आ गए तो यमुना किनारे मत जाना, और यमुना किनारे भी आ गए तो श्याम सुंदर और बांके बिहारी का दर्शन मत करना, क्योंकि एक बार श्याम सुंदर और बांके बिहारी को देख लिया तो ये काला ग्रह छोड़ने वाला नहीं है। ऐसे पकड़ लेगा, शनि तो फिर भी उतर जाता है, ये मंगल गुरु तो फिर भी उतर जाता है, लेकिन ये कृष्ण रूपी काला ग्रह वैसे लगता नहीं है, लेकिन लग गया तो फिर मरते दम तक छोड़ने का नाम नहीं लेता। भगवान करे हम सबको, आप लोग मुझे आशीर्वाद दो कि हमें ये काला ग्रह लग जाए। बस जीवन बहुत देखा, दुनिया देखी, अब तो इस ग्रह के साथ जीना चाहते हैं। सो धन्य है प्रहलाद। भक्तों, दुनिया के विषय में जानना ये मजबूरी है, इसमें आनंद नहीं लेना चाहिए। इसमें बड़ा आनंद आता है समाचार, ये मजबूरी है। मजबूरी से हम लोग यहाँ वहाँ का देख लिया, समझ लिया, तो हम तो उसी में फंसे हैं, पड़े रहते हैं। तो कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा न वेद जगदिदृशम। और इसलिए क्या होता था, कृष्ण रूपी काला ग्रह। अब देखो, आप में से किसी को ये ग्रह लग जाए तो क्या होने वाला है, अभी से प्रिपेयर रहिएगा। क्योंकि शनि लगता है तो क्या होता है वो तो आपको पता है, मंगल वालों की शादी नहीं होती वो भी आपको पता है, और भी बहुत सारे ग्रहों की सारी आपको गतिविधि, सारे ग्रहों की गतिविधि तो आप सब जानते हो। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि ग्रह तो आपको नहीं नड़ेंगे, भाई साहब आप ग्रह को मत नड़िएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं क्योंकि आप ग्रह को, क्योंकि हुआ क्या, एक बार एक आदमी किसी पंडित जी के पास गया, कहा पंडित जी शनि नड़ रहा है।
अच्छा शनि नट रहा है तो शनि उतार दूंगा, मैं मंत्र जाप करके, थोड़ा सा जाप करना पड़ेगा, मेहनत होगी, पूजा वूजा करनी होगी, लेकिन 1,000 रुपया लगेगा। अरे महाराज आप तो हमारे गांव के महाराज हो और 1,000 रुपया लोगे, कुछ कम कर दो। बोले चल तू गांव का आदमी है, 500 रुपया, 500 दे दे, तेरा जाप कर देता हूँ, तेरी पूजा करवा देता हूँ, शनि ग्रह टोटल उतर जाएगा, कभी फिर नहीं चढ़े। अरे महाराज 500 तो नहीं है, 500 भी नहीं है, एक काम कर 200 दे दे और निकल चल, 200 देकर मैं नहीं करूँगा, मेरे चेलों से करवा लूँगा, लेकिन तेरा ग्रह उतर जाए। नहीं नहीं महाराज, और 200 रुपया होता तो मैं आपके पास थोड़ी आता, 200 होता तो आपके पास, कुछ कम कर दो। महाराज ने कहा एक काम कर 100 रुपया दे दे, और भाई आज बोनी का टाइम है, सुबह सुबह तू आया है, 100 में काम कर देते। नहीं नहीं महाराज कुछ कम कीजिए, कुछ हमारा इतना नाता, इतना संबंध इतने दिनों से हम देख रहे हैं। महाराज ने कहा कि एक काम कर 50 रुपया दे दे, अब तो तू 50 में, चलो फाइनल 50 कर दे। नहीं नहीं महाराज 50 भी नहीं, कुछ कम करो। अरे महाराज कहते एक काम कर 10 की नोट दे दे, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तेरा करवा दूंगा, शनि नहीं नड़ेगा। महाराज 10 भी नहीं, तो तू कितना देना चाहता है? महाराज 1 रुपये में होगा, तू निकल यहाँ से, तुझे शनि इस जन्म में नहीं, आने वाले 7 जन्म तक नहीं नड़ सकता। तेरे पास 100 रुपया नहीं है, तो शनि तुझे नड़कर करेगा क्या? शनि पैसे वालों को नड़ता है, शनि तेरे जैसे कंगाल को नहीं नड़ता है। तू निकल, तुझे कभी शनि नहीं नड़ेगा। वो जा रहा था, वो दरवाजे तक पहुंचा, उसको वापस बुलाया। महाराज सीरियस हो गए, पंडित जी सीरियस, कहते हैं देखो शनि तो आपको नहीं नड़ेगा, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि आप शनि को मत नड़िएगा। शनि तो आपको नहीं नड़ेगा, आप शनि को मत नड़ना, इतनी मेहरबानी कर देना। तो कहने का अर्थ ये है कि ये ग्रहों की लेन देन होती है, लेकिन प्रहलाद महाराज जो है उसको कृष्ण ग्रह लग गया, और जिसको कृष्ण रूपी ग्रह लग गया उसका जीवन कैसा होता है। भक्तों हमें जब ये देखना होता है कि हमें आज तो हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, लेकिन हमारा एक गोल होना चाहिए, हमारी एक आस होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए कि हमारा जीवन कुछ ऐसा हो। और फिर हम जिन गुरुओं के शरणों में जाते हैं, उन गुरुओं में ये सब चीज़ हमें देखनी चाहिए, तब जाकर उनकी शरण ग्रहण करें। नहीं तो दुनिया में हम क्या फर्क रह गया। तो देखिए अब जिनको कृष्ण रूपी ग्रह लगा है उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए नीचे श्लोक में आप देख सकते हैं। कहते हैं प्रहलाद महाराज आसीन, आसीन माने बैठते समय, पर्यटन माने चलते फिरते समय, अश्नन, अश्नन माने खाते समय, शयान माने सोते समय, प्रपिबन माने पीते समय, ब्रुवन माने बोलते समय, खाते समय, चलते समय, पीते समय, सोते समय, बोलते समय, इन सभी क्रियाओं में ना अनुसंधत एतानी। प्रहलाद को कोई बाहर का अनुसंधान नहीं रहता था, मतलब बाहर का कोई चीज उनको इफेक्ट नहीं करता था, बाहरी वातावरण का कोई अनुसंधान नहीं रहता था। क्यों? क्योंकि गोविंद परिरंभित, क्योंकि प्रहलाद को ऐसा फीलिंग होता था कि रात दिन गोविंद कृष्ण मुझे आलिंगन करके खड़े हैं। जैसे मेरे पीछे भगवान नरसिंह देव के साथ है ना, वैसे कृष्ण के साथ मैं आलिंगन करके खड़ा हूं। ऐसी भावना करने से प्रहलाद को बाहर का कोई अनुसंधान नहीं रहता था, अर्थात 24 घंटा प्रहलाद के मन में गोविंद रमता था, प्रहलाद के मन में कृष्ण रमते थे। और फिर भी प्रहलाद ये सारे काम परफेक्टली करते थे, चलना फिरना खाना पीना। क्यों? क्योंकि गीता में कृष्ण ने कहा है ना कि अर्जुन माम अनुस्मर, मेरा स्मरण करो, और युद्ध च, और युद्ध करो। भगवान का स्मरण करते हुए यदि हम हमारे जीवन के कर्म करेंगे हैं, तो हमारे कर्मों की जिम्मेदारी भगवान की हो जाएंगी, फिर भगवान हमारे कर्मों को अच्छे से कराएंगे हैं। इसलिए हमें भगवान का स्मरण रखें और हमें कर्म करें। प्रहलाद महाराज कुछ ऐसे करते थे, और फिर जब इस प्रकार से करते थे तो क्वचित रुदती, प्रहलाद महाराज कभी कभी अचानक रोने लगते थे। अब बच्चे सोच में पड़े ये लड़का रो क्यों रहा है,
बड़े लोग भी सोचते रो क्यों रहा है, तो क्वचित रुदती, प्रहलाद कभी कभी रोने लगते थे। भक्तों, रोना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, हैं? रोना, जब तक आदमी रोएगा नहीं, ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। रोना तो होगा, जब तक गोपियां रोई नहीं ना, गोपियों को कृष्ण नहीं मिले। गोपियों ने कृष्ण को खोजा, इवन गोपी गीत गाने से भी कृष्ण नहीं मिले, याद रखिए। गोपी गीत गाने के बाद सुखदेव जी कहते हैं, रुरुदु सुस्वरम राजन, जोरों से गोपियां रोने लगी, और जब रोने की आवाज कृष्ण ने सुनी तो तासाम आविर्भूत शौरी, वह शौरी भगवान कृष्ण उस गोपियों के बीच में प्रकट हुए। सो प्रहलाद महाराज रोने लगते थे। रोने का कारण क्या था? प्रहलाद महाराज भगवान का मन में स्मरण करते थे, ध्यान करते थे, और कभी कभी मन के चिंतन से, मन के ध्यान से भगवान चले जाते, तो प्रहलाद रोने लगते। बाहर वालों को तो पता भी नहीं चलता कि इसका रोना क्यों है, वो अंदर सब चल रहा था। सो क्वचित रुदती, और जिसने प्रेम किया है ना भगवान से, वो तो रोएगा। प्रेम का ये स्वभाव है रोना। गोपियां रोई, मीरा रोई, नरसिंह रोए, श्री चैतन्य महाप्रभु रोए। और महाप्रभु का रोना तो जैसे पिचकारी से पानी निकलता है, 2-5 लोगों को भिगा देता था। जिससे आप बहुत चाहते हो, जिससे बहुत प्रेम करते हो, और वो चीज जब तक आपके पास न आए तो आपको रोना आना चाहिए। और यदि रोना नहीं आया तो वो प्रेम काहे का? वो प्रेम नहीं है। पैसों से प्रेम है, कोई पैसा लेकर उठ गया, रोना नहीं आता है, अरे हाय रे मैं तो बर्बाद हो गया, मेरा तो सब कुछ चला गया, मेरी मेहनत। तो इसका अर्थ हुआ ना कि भाई पैसे से प्रेम है और चला गया तो रोना आया। तो हम और आप दावा करते हैं कि हमारा कृष्ण से प्रेम है, और फिजिकली कृष्ण हमारे साथ नहीं है, तो रोना क्यों नहीं आ रहा है? रोना आना चाहिए। रोना नहीं आ रहा है मतलब प्रेम नहीं है, अभी तो बहुत दूर है हम लोग। और सब लोग रो नहीं सकते भक्तों। जिसका हृदय पवित्र होता है, जिसका हृदय साफ होता है, वही व्यक्ति रो सकता है। मैं आपको इतना ही कहूँगा कि दुनिया वालों के लिए, दुनिया के लिए इतना भी मत रोओ कि ये आंसू भगवान के लिए कम पड़ जाए, क्योंकि आंसू की बहुत कीमत है, बहुत कीमत है। एक एक आंसू करोड़ों से भी अधिक कीमत है भक्तों, क्योंकि इन आंसू से ईश्वर को उतारा जाता है। आंसू से भगवान प्रकट होते हैं। तो जिस आंसू से ईश्वर को प्राप्त करना है, वो दुनिया वालों के लिए क्यों बहाना है? सो प्रहलाद महाराज क्वचित रुदती, कभी कभी हा कृष्ण कहाँ जाऊं, कहाँ पाऊं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर कहाँ मिलेंगे, जैसे राधा रानी मेरे कृष्ण कहाँ मिलेंगे। जैसे ब्रजवासी गण, ब्रज की लता पता जब कृष्ण मथुरा चले गए, तो यहाँ की लता पता, यहाँ के गाय और बछड़े भी कृष्ण के विरह में रोते थे। इवन बछड़े, छोटे छोटे बछड़ों ने घास खाना बंद कर दिया, अपनी माता का दूध पीना बंद कर दिया कि हमारे कृष्ण हमारे साथ नहीं, तो यहाँ रहकर क्या करेंगे। कृष्ण के विरह में बछड़े रोते थे। और नंद और यशोदा, पुराणों में वर्णन, नंद यशोदा की आंखों से इतने आंसू कि आंसू घर के बाहर निकलते और उसका एक झरना, एक नदी की तरह बहने लगता। इस प्रकार से सो ये सिद्धि है। मैं तो यही मानता हूं कि यही सिद्धि है, यही सिद्धि है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। भगवान के लिए रोए, भगवान के विरह में रोए, तो यहाँ पहुंचना है। हम तो इतने कीचड़ में फंसे हैं। भक्ति भी करते तो उसमें कितना आडंबर, उसमें कितना इसने ये, उसने वो किया, ये किया, वो किया, ये सब छोड़कर हमें लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। ये हमारा लक्ष्य है, यहाँ पहुँचना है हमें। उसके लिए दुनिया को भूलना होगा, जगत को भूलना होगा। अब दुनिया को भी याद रखेंगे और ये भी चाहेंगे तो कुछ नहीं होने वाला। खैर, इस पर बहुत कुछ फिर कभी जब मिलेंगे इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन प्रहलाद महाराज क्वचित रुदती,
कभी रोते, और वैकुंठ चिंता शबल चेतन, वैकुंठ भगवान को याद करके प्रहलाद रोते। तो फिर कभी कभी क्वचित हंसती, तो कभी कभी प्रहलाद महाराज अचानक हंसने लगते हैं। ऐसे सब बच्चे बैठे हैं और प्रहलाद ठठा करके जोर जोर से हंसने लगते थे। कारण क्योंकि उनके मन में कुछ ऐसी लीला का स्मरण हुआ आया। अब क्या लीला स्मरण हुई, आचार्यों ने बहुत कुछ इस पर लिखा है कि कृष्ण माखन की चोरी कर रहे थे और चोरी करते हुए दरवाजे की आवाज आई, तो कृष्ण ने प्रहलाद को कहा, प्रहलाद किसी को बताना मत, पहली बार चोरी कर रहा हूं यार, किसी को। अब प्रहलाद को हंसी आ गई। कृष्ण प्रहलाद को कह रहे किसी को बताना मत। राधा रानी कुसुम सरोवर फूल चयन करने गई और फूल की डाली थोड़ी ऊपर है, कृष्ण ऊपर पेड़ पर बैठे हैं। कहा कि कृष्ण एक काम करो, अपना चरण जो है ना इस डाली पर थोड़ा वजन दो ताकि मेरे हाथ में आ जाए, मैं फूल तोड़ू। कृष्ण ने कहा ठीक है। कृष्ण ने डाली के ऊपर अपना वजन दिया, डाली नीचे आई, राधा रानी ने एक हाथ से डाली पकड़ी, ऐसे फूल पकड़ा। कृष्ण ने अचानक से अपना चरण ऐसे ले लिया, राधा रानी ऊपर चली गई। अब प्रहलाद महाराज तो मन ही मन में इसका स्मरण कर रहे हैं, तो मन में हुई लीला को बाहर से उसको हंसी आ गई। तो बाहर के लोग क्या सोचे, अरे ये तो हंस रहा है, ये तो पागल हो गए, इसको तो कोई ग्रह लग गया है? लेकिन प्रहलाद महाराज अंदर से इस प्रकार की लीला का आस्वादन कर रहे थे। तो क्वचित हंसती और उद्गायती क्वचित, और कभी कभी प्रहलाद उच्च स्वर से गाने लगते थे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। प्रेम करने वाला गाना गाए बिना रह ही नहीं सकता। क्या कहते हैं प्रहलाद, उद्गायती, उच्च स्वर से प्रहलाद महाराज गीत गाते थे, कीर्तन करते थे। आप लोग भी जब राधा माधव शुरू होते ना, कुछ लोग मरे मरे राधा माधव, ऐसे नहीं, प्रहलाद की तरह सीखो। उद्गायती क्वचित, बाजू वाला आ जाना चाहिए, अरे ये क्या हो रहा है, फिर कहना चाहिए कीर्तन हो रहा है हमारा ये जूम पर है? तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज से हमें सीखना है कि उच्च स्वर से प्रहलाद महाराज गाते थे। फिर आगे कहते हैं, नदती क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित। प्रहलाद महाराज कभी कभी जोर से चिल्ला पड़ते थे, तो कभी कभी नृत्य करने लगते थे, विलज्ज होकर, सारी लाज शर्म लज्जा छोड़कर प्रहलाद महाराज नृत्य करते थे। और क्वचित भावना युक्तो तन्मयो अनुचकार, और कभी कभी प्रहलाद महाराज भगवान की भावना होने से वो उनमें पूर्ण तन्मय हो जाते। फिर कहते हैं क्वचित उत्पुलक तुष्णिम आस्ते संस्पर्श निवृत्त। कभी कभी प्रहलाद के रोंगटे खड़े हो जाते, प्रहलाद के हृदय में बिल्कुल एक आनंद की लहर छा जाती, अंदर से आनंद की अनुभूति होती, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो, मुंह सूख जाता। तो ये अष्ट सात्विक विकार की बात हो रही है। भक्तों, हमें ये यहां पहुंचना है और ऐसे साधु की शरण लेनी है ताकि हमारे जीवन में इस प्रकार के भाव प्रकट हो। ये प्रेम के लक्षण है भक्तों। और जब इस प्रकार के गुण होते ना, तब ये भगवान गोद में बिठाते हैं और लाड़ प्यार करते हैं। सो हमें इस प्रकार का बनना है। तो फिर अब ये अंतिम इस प्रकार से जब नारद मुनि ने कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी बात है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि आपके चेले प्रहलाद में तो बहुत सारे गुण हैं महाराज, तो ये गुण हमको डेवलप करना है, तो कोई सोर्स है? तब नारद जी कहते हैं हाँ, ये सारे गुण आपके अंदर डेवलप हो जाएंगे यदि एक काम करोगे। अच्छा जल्दी बताओ वो काम क्या है? नारद मुनि कहते हैं ये सारे गुण डेवलप यदि करना है तो एक कार्य करना होगा, और वो कार्य क्या करना होगा कल हम बताएंगे। आप सब लोग आइएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।